सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। मुझे जादूगर तत्वों में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं हुआ और अचानक यह विभाजित हो गया और महिला राक्षस सम्राट की आंखें काली हो गईं और वह लगभग ड्रैगन की पीठ से उतर गई। कौन मुझ पर छिपकर हमला करता है? खोजने के लिए अपना सिर हिलाया। क्लिक करें। उसने आक्रामक अवस्था से कुछ देर तक इंतजार नहीं किया और उसे फिर से काट दिया गया। उसके तुरंत बाद बिजली की एक श्रृंखला हुई। राक्षस सम्राट के बाल धू धूकर जल रहे थे। उसके सिर के चारों ओर लिपटा हुआ बागा और घूंघट टुकड़ों में टूट गया था। फिर बाकी सभी की नजरों में हे बाओ ने एक जोरदार पैर चलाया और हेलोंग के सिर पर जोरदार प्रहार किया। मरती हुई महिला राक्षस सम्राट और समुद्री ड्रैगन फटे हुए उल्कापिंड की तरह जमीन पर गिर पड़े। झांग जिंग और हे बाओ जमीन पर एक व्यक्ति और एक अजगर को हिलते हुए देखते हुए धीरे धीरे उतरे। यह अजीब है, ये बस कुछ सामान्य स्तर 3 के जादूगर हैं। तुम छुपते क्यों नहीं? कैसे मालिक और नौकर हैं? कोई कैद नहीं है। झांग जिंग ने बड़बड़ाया और चारों ओर देखा। मैं गया, मैंने किन आंखों से देखा? क्या तुम मूर्ख हो? सीधे देखो। उनमें से प्रत्येक ने अपना मुंह खोला और युद्ध को इस मूर्खतापूर्ण तरीके से समाप्त होते देखा। लानत है, इसे परीक्षण भी कहते हैं। लाइटनिंग किंगडम में एक ड्रैगन और एक व्यक्ति के साथ पूरी तरह दुर्व्यवहार किया गया। यह कहना बहुत ज्यादा है कि यह स्पाइक है। यह चौंकाने वाली बात है कि स्टार देश का बच्चा शांति से जादू के जंगल से बाहर निकल सकता है, लेकिन यह चौंकाने वाली बात नहीं है। यह बहुत भयावह है। किसने एक वरिष्ठ दानव सम्राट को ड्रैगन पर सवार होते देखा है, जिसे एक अलग ताकत वाले बच्चे द्वारा इतनी बुरी तरह पीटा जाता है? उन्हें यह भी भ्रम है कि झांग जिंग राक्षस सम्राट है, लेकिन राक्षस शैतान कमजोर है। अगर लोगों को पता है कि जादूगर पर झांग जिंग का नियंत्रण वास्तविक दायरे तक पहुंच गया है, तो मुझे नहीं पता कि यह कैसा लगेगा। स्वर्ग और मनुष्य के एकजुट दायरे में आप वरिष्ठ शैतान को हरा सकते हैं। दायरे के वास्तविक अर्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या यह खत्म हो गया? ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ बहुत दूर तक भटक रही हो। खांसी। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित की पीठ से उतर गई। इंतजार हुआ। कैसे मालिक और नौकर हैं? कोई कैद नहीं है। मोती के साथ पूरी तरह दुर्व्यवहार किया गया। यह बहुत भयावह है। किसने एक वरिष्ठ, लेकिन राक्षस शैतान कमजोर है। अगर लोगों को पता है कि जादूगर पर झांग जिंग का नियंत्रण वास्तविक दायरे तक पहुंच गया है, तो मुझे नहीं पता कि यह कैसा लगेगा। स्वर्ग और मनुष्य के एकजुट दायरे में आप वरिष्ठ शैतान को हरा सकते हैं। दायरे के वास्तविक अर्थ की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या यह खत्म हो गया? ऐसा लग रहा था जैसे भीड़ बहुत दूर तक भटक रही हो। खांसी। झांग जिंग ने 2 बार खांसने का नाटक किया। युवा मेजबान चौंक गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत झांग जिंग की जीत की घोषणा की। उन्होंने पिछले मूल्यांकन की वीडियो सामग्री भी देखी है। कौन सा स्वर्ग नहीं है जो धरती को हिलाकर रख देता है, और इन नए युवाओं ने इसे 10 से अधिक बार देखा है। पहली बार ऐसी कैसी खास लड़ाई होती है और आपके समझने से पहले ही खत्म हो जाती है। पूरी प्रक्रिया थोड़ी अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है जैसे मजाक कर रहे हों। इस समय मैदान शांत था। झांग जिंग आराम से था, अगली लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहा था। सर दूत, अभी की लड़ाई को गिना नहीं जाना चाहिए। लाइटनिंग किंगडम का सम्राट उदास चेहरा खड़ा हुआ और मृत पिता की तरह बोला। ओह क्यों? ये बात सुन। दूत एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, लगभग 40 वर्ष का। यहाँ के वृद्ध वरिष्ठ दानव सम्राट से 20 और 30 वर्ष छोटा। आप देख सकते हैं कि लेवल 3 साम्राज्य कितना शक्तिशाली है। सर दूत, स्टार किंगडम नियमों का उल्लंघन करता है और कोई भी समन ड्रैगन लड़ने के लिए बाहर नहीं आता है। उन्हें जीत के रूप में नहीं गिना जा सकता है। लाइटनिंग किंगडम का सम्राट हारना बर्दाश्त नहीं कर सका और दोष देना शुरू कर दिया। जब दूत ने सुना तो बात समझ में आ गई। सैकड़ों वर्षों से स्थापित नियम यह है कि युद्ध में भाग लेने के लिए आपके पास एक ड्रैगन होना चाहिए, लेकिन इसने परिवर्तन और अमृतत्व की समस्या की व्याख्या नहीं की। मानव रूप में ब्लैक ड्रैगन इंसान है या ड्रैगन, यह वास्तव में सवाल का विषय है। लेकिन यह लाइटनिंग किंगडम के सम्राट का सिद्धांत है। वह मूर्ख होगा। क्या यह स्मार्ट और उपयोगी बनने का समय है? वह इन लोगों की मनोदशा को समझ सकते थे। वह मूल रूप से एक देश का राजा था, लेकिन तुरंत ही पूरे शहर का स्वामी बन गया। स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर अलग हो गया। स्टार कंट्री, झांग जिंग, आपको क्या कहना है? दूत की नजर सबसे पहले सम्राट कीत की ओर पड़ी, लेकिन कीत की नजर स्वाभाविक रूप से झांग जिंग की ओर थी। कीत के प्रदर्शन के बारे में दूत थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और झांग जिंग की राय भी वैसी ही थी। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सर दूत, बिजली साम्राज्य के सम्राट अज्ञानी है। उनके बाल लंबे और अदूरदर्शी हैं और मैं उनके पीछे खुद को किसी के स्तर से नीचे नहीं गिराता। ओह मुझे बताओ। दूत चेहरे पर मुस्कान के साथ ठिठक गया। यह लड़का वास्तव में सम्राट का चेहरा नहीं देता है और उसके लंबे बाल और अल्प ज्ञान है। अगर कोई वयस्क यह बात कहता है तो यह शायद मजाकिया न हो, लेकिन जब कोई बच्चा यह बात कहे तो यह बहुत मजेदार होती है। झांग जिंग लाइटनिंग किंगडम के सम्राट की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए उसे देखकर पागल हो गया। अय्या, कहो कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम क्रोधित हो सकती हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारे पास बहुत कम ज्ञान है। ऐसा व्यक्ति किसी देश का कमांडर कैसे बन सकता है? आपने कहा कि हे बाओ ड्रैगन नहीं है, क्या कोई सबूत है? मैंने सोचा कि झांग जिंग जो कह सकता है वह बहुत गहरा है। बिजली साम्राज्य के सम्राट, जिसे मारकर उसके मोह के कोने में तोड़ दिया गया था, ने मोह से कुछ भी नहीं लिखा था। बच्चे का आईक्यू काफी अच्छा नहीं था। वह ऐसे भोले शब्द कैसे कह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है। उसने अपनी आस्तीनें सिकोड़ते हुए कहा, हे बाओ एक व्यक्ति है, हर कोई इसे देखता है। क्या आपको यह कहना होगा कि एक व्यक्ति एक ड्रैगन है? लानत है, बेशर्म घर है। अरे नहीं, ये तो कोई शहंशाह नहीं लगता। और उसका चेहरा उतर गया है। अपनी आंखें खोलो और बकवास करो, अब और बेशर्म नहीं हो सकते। दिलचस्प बात यह है कि इस बार एक बड़ा मजाक सामने आया। किसी देश का राजा जो आमतौर पर सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठता है, वास्तव में वह बाजार के लोगों से अलग नहीं होता है। सर दूत ने झांग जिंग की ओर देखा।
ये लड़का क्या अद्भुत शब्द कह सकता है। मैंने झांग जिंग को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। हे बाओ, आप कहते हैं आप ड्रैगन है या इंसान? मैं एक ह्यूमनॉइड ड्रैगन हूं। मुझे नहीं पता कि सम्राट लाइटनिंग एक इंसान है या कुछ और। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम क्या हो। हे बाओ ने झांग जिंग के शब्दों को दोहराया। लाइटनिंग किंगडम के सम्राट ने क्रोधित होकर कहा, बेशक मैं एक इंसान हूं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, झांग जिंग ने तुरंत जारी रखा, आह, यह खत्म नहीं हुआ है। आपने साबित कर दिया है कि आप एक व्यक्ति हैं। हे बाओ ने साबित कर दिया है कि आप एक ड्रैगन हैं। मनाना। सर एनॉय जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सके, फिर बाकी सभी लोग हंस पड़े। सुंदर। हाँ सुंदर है, कुछ भी गलत नहीं है। ये जानते हुए भी कि अंधी चुदाई का कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा, लेकिन तुम्हें धोखा देना ही पड़ेगा। ये तो ठीक है, बस इसे एक वाक्य में रोक दीजिए। आप। लाइटनिंग किंगडम का सम्राट सुअर के कलेजे की तरह उठ खड़ा हुआ और इसका खंडन करना चाहता था। ठीक है, चलो इसे पलट दे और खेल जारी रखें। सर दूत मुस्कुराए और हाथ हिलाया। युवा प्रस्तोता ने अपनी आंखों के कोने पोंछे और आंसुओं के साथ हंसा। खेल प्रणाली के नियमों के अनुसार फेंग युन साम्राज्य को एक बार स्टार राष्ट्र को चुनौती देने का अधिकार है। क्या यह एक चुनौती है? मेजबान ने साम्राज्य को गंभीरता से देखा और गंभीरता से कहा। फेंग युन साम्राज्य के कई साम्राज्य एक पल के लिए चर्चा करने के लिए एकत्र हुए और एक निर्णय लिया गया। हम चुनौती देते हैं। ठीक है, कृपया 2 ड्रैगन योद्धाओं के पास आए। मेजबान ने दोनों पक्षों को कार्यक्रम स्थल के मध्य में आते देखा और लड़ाई शुरू करने का आदेश दिया गया। फेंग यू साम्राज्य की भूमिका एक वरिष्ठ युद्ध सम्राट द्वारा निभाई जाती है और सैनिक को जादूगर डिवीजन पर जन्मजात लाभ होता है। मेरी साथी मोनाशा, बाहर आओ और लड़ो। सम्राट ने अपना ड्रैगन कॉलर उठाया और चिल्लाया, पुकारना। सिर से 10 मीटर से अधिक ऊपर एक विशाल आकृति दिखाई दी। हे बाओ ने उभरते हुए विशाल ड्रैगन को देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसे पश्चिमी और चीनी यादें विरासत में मिली हैं, और यह एक ब्लैक ड्रैगन भी है। 4 पैरों वाला, बड़े बड़े पंख फैलाए हुए, हवा उस पर और झांग जिंग की ओर बहती रही। आकार रैप्टर के समान है, लेकिन यह बहुत बड़ा और मजबूत है। विशेष रूप से पंखों की जोड़ी अधिक शक्तिशाली और दबंग है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया यह 5वें क्रम का ब्लैक ड्रैगन है, जो हे बाओ परिवार की एक शाखा है। लेकिन उनके पूर्वज मिलनसार नहीं थे और वे रूढ़िवादिता के लिए लड़ते रहे थे। वास्तव में, भले ही आप स्पष्टवादी हों, आप किसी को स्वीकार नहीं करना चाहते, आप बॉस बनना चाहते हैं। और दोनों पक्षों की ताकत लगभग समान है। जब तक वे मिलते हैं, वे मृत्यु तक असंगत रहेंगे। ऐसा लगता है कि इन साम्राज्यों ने गुप्त रूप से एक दूसरे ड्रैगन की खेती की है और वे सभी युद्ध जीतना चाहते हैं। फेंग यू साम्राज्य का युद्ध सम्राट धातु की कीलों वाला दस्ताना पहने हुए ड्रैगन की पीठ पर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमकी और दिव्यता का एहसास हुआ। मोनाशा, तेजी से हमला करो, उन्हें परेशान करो, बच्चों का जादूगर दुष्ट है। आखिरी लड़ाई को देखकर उन्हें झांग जिंग से गहरा डर था। हालांकि वह लाइटनिंग नेशन किसी ड्रैगन को हराने में आश्वस्त था, लेकिन उसे झांग जिंग को जीतने का यकीन नहीं था। पहला प्रमोशन मैच उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है और ताकत बचाने के लिए रणनीति पहले से ही तैयार कर ली गई है। दूसरी चुनौती में चाहे कोई भी खेले, उसे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। मूल रूप से आत्मविश्वास से भरपूर दिल इस समय हवा में लटक रहा था। लाइटनिंग किंगडम पहले से ही ठंडा है, मैं इसका अनुसरण नहीं करना चाहता। अंत तक केवल एक लड़ाई। मालिक के आदेश पर मोनाशा ने दहाड़कर हे बाओ को चुनौती दी। हे बाओ हवा में उठता है और ड्रैगन में बदल जाता है। झांग जिंग पीछे से करीब से पीछा करें, ड्रैगन की पीठ पर कूदें। परिवर्तन का कारण ब्लैक ड्रैगन परिवार का सम्मान है। यह अनगिनत वर्षों से बना एक नियम है और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हे बाओ 5वें स्तर तक ताकत को दबाता है और यह एक लंबी दहाड़ भी है। हे बाओ की शक्ति को महसूस करते हुए मोनासा ने 10 मीटर से अधिक की दूरी तक गोता लगाया और उसके मुंह में एक मजबूत संक्षारक एसिड था। वही ड्रैगन की सांस, लेकिन जारी की गई दुर्जेय शक्ति बराबर नहीं है। हे बाओ द्वारा स्प्रे की गई ड्रैगन सांस स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत है। टकराना। जोरदार टक्कर से आसपास के लोगों को हवा का कंपन महसूस हुआ। मोनाशा केवल 3 सांसों तक ही टिकी रही और उसके ड्रैगन की सांसें हार गईं। यह देखकर कि हे बाओ की ड्रैगन सांस उसे निगलने वाली है, युद्ध सम्राट ने गोली चला दी। टकराना, टकराना, टकराना। 3 मुठ्ठियां फट गईं और 3 लड़ती हुई मुठ्ठियों ने ड्रैगन की सांस का विरोध किया और 3 सांसों के समय पर जोर दिया। लेकिन फिर भी ड्रैगन की सांसों को दूर करने में असफल रहे। ताकत खत्म हो गई। एक व्यक्ति और एक ड्रैगन पीछे हटते रहे। इस समय मोनाशा की दूसरी ड्रैगन ब्रीथ फिर से शुरू हो गई और वह एक पल के लिए ठिठक गई और युद्ध के सम्राट ने भी लड़ने वाले घूंसे की दूसरी लहर जारी की। कश। हे बाओ की ड्रैगन की सांस घुलने लायक है। एक नजर में जो मजबूत है वह कमजोर है। लड़ाई थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और सम्राट ने नक्काशीदार लकड़ी की कुर्सी के आर्मरेस्ट को दोनों हाथों से पकड़ लिया। क्लिक करें। संक्रमण तनावपूर्ण था और दोनों तरफ के आर्मरेस्ट बिना जाने ही टूट गए। मेरे दिल में कमजोरी की भावना मेरे शरीर में घर कर गई। हे बाओ बहुत शक्तिशाली था। एक ड्रैगन की भयानक सांस ने उन्हें एक व्यक्ति और एक ड्रैगन बना दिया और विरोध करने से पहले 2 पलटवार किए। जबकि दूसरे पक्ष ने हमला नहीं किया, लड़का ड्रैगन की पीठ पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और उदासीनता से लड़ाई को देखता रहा। यह सौंपा नहीं गया है, लेकिन इसमें पूर्ण शक्ति है। ओह, कोई उम्मीद नहीं। अपने दिल के बोझ को उतारना बहुत आसान लगता है। ऐसा लगता है कि सिटी लॉर्ड होने में कुछ भी गलत नहीं है। यह सिर्फ एक अलग नाम है। मोनाशा हे बाओ से उत्तेजित थी। ब्लैक ड्रैगन न तो हार से डरते हैं, न ही वे मौत से डरते हैं। उनके पूर्वजों की वंशावली में केवल एक ही शब्द है, वह है मृत्यु युद्ध। गर्जन। मेरा खून जला दो, भले ही आखिरी बूंद भी सूख जाए, आपको अंत तक लड़ना होगा। पूर्वज की आत्मा सक्रिय हो जाती है। दहाड़ से अजीब मंत्रों की एक श्रृंखला निकली। फेंग युन साम्राज्य के सम्राट को पता है कि उसका साथी हताश है और अगर उसका रक्तसार खत्म हो गया तो वह प्रतिद्वंद्वी से अंत तक लड़ेगा। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। ड्रैगन स्पेल बैन, वॉर प्राइड इन द स्काई। मोनाशा ने शरीर के भीतर रक्तसार को जला दिया और ड्रैगन भाषा के जादूगर को आदेश की सीमा से परे फेंक दिया। पू पू पू। आवाजों की एक श्रृंखला, शरीर पर काली परतें फट गईं। ड्रैगन की आंखों से खून के आंसू की 2 रेखाएं टपक पड़ी।
ड्रैगन की पीठ पर युद्ध का सम्राट दुख से भरा है और उसका साथी जो दशकों से उसके साथ है मरने वाला है। वह अकेले कैसे जान चुरा सकता है? मेरी प्रतीक्षा करो और तुम्हारे साथ चलो। उसी समय सारी लड़ाई की भावना भड़क उठी, दस्तानों पर संघनित होकर दुश्मन को एक घातक झटका देने की प्रतीक्षा में। यह महसूस करते हुए कि आसमान से कोई बड़ा खतरा आ रहा है, झांग जिंग ने आसमान की ओर देखा। हे बाओ, क्या तुम्हें यह मिल गया? एन बॉस, उसने ड्रैगन स्पेल का इस्तेमाल किया। हे बाओ का उत्तर थोड़ा भारी था। फिर उसने कहा, यह लड़की मेरे साथ बेतहाशा जा रही है और वह रक्तसार को जलाने में संकोच नहीं करेगी, लेकिन वह मुझे ड्रैगन देवता को देखने के लिए भी खींच लेगी। ओह क्यों, जीतना या हारना अब खत्म हो गया है, इसलिए हताश मत हो दिमाग पेटू। पूर्वजों ने कहा था कि ब्लैक ड्रैगन परिवार को एकीकृत होना चाहिए, केवल एक ही सम्राट हो सकता है, लेकिन वह कौन सा वर्ष है? यह वह युग था जब ड्रैगन रेस पूरी दुनिया में फैल रही थी और सभी जातियों में सबसे समृद्ध दौड़ थी। लेकिन ड्रैगन रेस अब लगभग विलुप्त हो चुकी है और यह बहुत कठिन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। हे बाओ और अधिक क्रोधित हो गया और उसकी दाढ़ी सीधी खड़ी हो गई। आप नहीं चाहते कि वह मर जाए, फिर उसे रोकें। झांग जिंग को ड्रैगन से गहरा प्यार है, खासकर प्राचीन ब्लडलाइन वाले ड्रैगन से। 5 ड्रैगन पाले गए हैं और वे पहले से ही एक परिवार और भाई बहन हैं। हालांकि मोनाशा ने उसे नहीं पाला, लेकिन वह ऐसे ही मर गई और उसे अच्छा नहीं लगा। जादूगर के बारे में उनकी समझ चरम सीमा पर पहुंच गई है, लेकिन ड्रैगन फोर्बिडन कर्स जादूगर का दूसरा रूप है जो उनके नियंत्रण से बाहर है। इसलिए इसे रोकने का न तो कोई उपाय है और न ही इसे कैसे रोका जाए। बॉस, ड्रैगन जादू को तब तक बाधित नहीं किया जा सकता जब तक मैं उसे मार न दूं। मैं ये कर सकता हूं, क्या हम नहीं चाहेंगे कि वह मर जाए? आइए इससे बचें और अभिशाप की प्रतीक्षा करें कि क्या हम इसे बचा सकते हैं। हे बाओ ने कहा और फिर से मोनेसा की ओर देखा। झांग जिंग ने हे बाओ की पद्धति से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वह उससे नहीं लड़ सकता, वह तेजी से मर जाएगी। मैदान में अन्य लोगों को भी दमघोटू माहौल का दमन महसूस हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर ऊंचा उठाया। जब उसने नीले आकाश की जगह आकाश को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह दिन कैसे टूटा? क्या हुआ? क्या अंत आ गया है? मेरे दिल में अचानक डर भर गया। अचानक चीख, आह नहीं, आसमान गिरने वाला है। मैंने साफ आकाश में उल्काओं से भरा आकाश देखा, जो लोगों की आंखों की पुतलियों में लौ की पूंछ को खींचकर धीरे धीरे बड़ा कर रहा था। यदि केवल इतना ही दम घुटने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो वह क्या? हर कोई अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक सका और गोलार्ध को डरावनी दृष्टि से घूरने लगा। रॉक, दौड़ना, वह आकाश का तारा है, वह टूट रहा है। टकराना, मुझे नहीं पता कि कौन चिल्लाया, जिसमें पहाड़ पर मौजूद विशेष दूत और उसके आसपास के लोग भी भाग रहे थे। ब्लैक ड्रैगन सबके साथ नष्ट होना चाहता है। चलो, तुम मरना चाहते हो, जाओ और खुद मर जाओ, हमें साथ मत खींचो। कुछ ही देर में पूरा खेल स्थल झूम उठा। कैसा अभिशाप बहुत शक्तिशाली है और इसने एक छोटे ग्रह का अनुकरण किया है। अरे नहीं, यह एक टुकड़े का सिर्फ 10% है, लेकिन यह इसे यहां नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। झांग जिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। डिवाइन सेंस हे बाओ के साथ हे बाओ में चला गया और उसी समय कई अन्य ड्रैगन भी आ गए। हे बाओ बड़े भाई, आप जानते हैं कि निष्पक्ष सेक्स के लिए कोमल, सुरक्षात्मक भावनाएं कैसे रखनी चाहिए। क्या आप उस मदर ड्रैगन को मारना नहीं चाहते हैं? लॉन्ग वेंजिंग ने हे बाओ का उपहास किया। सिस्टम विकसित कर, किसने कहा कि मैं उसे मारना नहीं चाहता? मैंने गोल्डन ड्रैगन सीनियर की इच्छा का पालन किया और ड्रैगन रेस के लिए थोड़ी सी धूप आरक्षित कर ली। बॉस का मतलब भी यही है, बॉस से पूछो तो विश्वास मत करो। फिर वह बहुत बदसूरत है, जो दुर्लभ है। ओह, समझाना ठीक नहीं है, जितना अधिक आप समझाएंगे उतना अधिक गलत समझा जाएगा, विशेष रूप से अंतिम वाक्य, ताकि एक ही समय में कई अन्य ड्रैगन। एक नजर हम सभी जानते हैं। तुम लोग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं मजाक कर रहा हूं? वेंजिंग, मैंने पाया कि आपने भी बुरी तरह से सीखा है, इसका कैंपबेल पर प्रभाव पड़ा होगा। जंबो, मेरे लिए यहां आओ। हे, बाहर टूटते पहाड़ और फटती जमीन और अंदर का मजा, अगर उन लोगों को पता चल जाए तो उन्हें वहीं मर जाना चाहिए। एक पल के बाद मुझे थोड़ा बाहर का एहसास हुआ। झांग जिंग थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, चलो चलें और देखें। जब टूटा हुआ उल्का झांग जिंग से टकराने वाला था, तो विंडक्लाउड किंगडम का मार्शल सोवरेन फट गया। तुम सब मेरे लिए मरते हो, नरक में जाओ और मेरे साथी के दास के रूप में सेवा करो। टकराना, पूरा मुक्का हवा में लगता हुआ लगा और शरीर की हड्डियों से काका की आवाज आने लगी। यह एक निराशाजनक मुक्का था, जिसने न केवल सारी लड़ाई खत्म कर दी, बल्कि मांस और खून से भी वार किया। उसी समय निषिद्ध जादूगर आया और पूरा खेल का मैदान अचानक एक तेज आवाज के साथ डूब गया और धुआं और विस्फोट एक उभरती हुई लहर की तरह चारों ओर फैल गए। एक के बाद एक लहरों ने जमीन पर सब कुछ नष्ट कर दिया। मोनाशा की आंखों का खून सूख गया था और विशाल पंख कमजोर होकर लटक गए थे, जिससे पूरे शरीर में ताकत का कोई निशान नहीं रह गया था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मालिक को आसानी से जमीन पर लौटाने के लिए थोड़ा प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। पीठ पर मार्शल सोवरेन भी बालों के झरनों से परेशान है, अपने हाथों को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है, धीरे से फटे हुए तराजू को सहलाता है और अपनी बाहों को कमजोर रूप से नीचे कर देता है और फिर से नहीं उठाता है। चेहरा ड्रैगन की पीठ से चिपक गया और उसके मुंह में बड़बड़ाने लगा। मोनाशा, हम जीत गए। उन्हें पीट पीट कर धूल में मिला दिया गया और मांस का कोई निशान नहीं मिला। हम एक साथ मर सकते हैं और इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। दूर से सभी ने गिरते हुए ब्लैक ड्रैगन को देखा और उनके दिलों में एक उदासी जाग उठी। क्या यह उपयोगी है? जो लोग नहीं समझते उन्होंने अपना सिर हिला दिया। उनकी राय में यह महज एक छोटे पैमाने का राष्ट्रीय युद्ध है, असफलता मृत्यु के बराबर नहीं है। हालांकि कई अधिकार खो गए हैं, फिर भी वे कुछ नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। यह समझाने लायक बात नहीं है। जो लोग समझते हैं वे स्वाभाविक रूप से वे ड्रैगन नाइट हैं और उनके चारों ओर मॉन ड्रैगन है। यह ड्रैगन रेस की लड़ाई की भावना है, लेकिन सभी ड्रैगन रेस में ऐसी भावना नहीं होती। मनुष्यों की तरह ही वे भी डरपोक हैं और मृत्यु से डरते हैं और उनका जीवन और मृत्यु निडर है। सम्राट ईथ का चेहरा उदास और अनिश्चित था, आशा से चिंतित था। झांग जिंग प्रलय के दिन परीक्षण अभिशाप से बचने में सक्षम है और उसका मानना है कि वह ड्रैगन भाषा अभिशाप से बच सकता है। पहली बार जब उसने झांग जिंग को देखा तो उसे लग रहा था कि यह बच्चा एक चमत्कारिक अवतार है, जिससे उसे डराने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
राक्षसी जानवर के जंगल में मरे हुए जादूगर को हराया, शीर्ष रहस्य ने उसका अयस्क चुरा लिया और स्तर 3 फार्मासिस्ट, फॉर्मेशन मास्टर, पशु प्रशिक्षक प्राप्त किया। वह यह सब जानता था। एक देश के राजा के रूप में वह क्षेत्र की इतनी बड़ी घटना को कैसे नहीं जान सकते थे। यह अभी दिखाई नहीं दिया। साम्राज्य की शाही कुलीनता समाप्त हो गई थी और उनका दम घुट रहा था और वे असहनीय स्तर पर पहुंच गए थे। ये सब आंखों में दिखाई देते हैं, लेकिन हड्डियों और टेंडनों को तोड़ने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। क्या यह अभी भी सिंहासन के लिए मूल लड़ाई की तरह आक्रामक हो सकता है? ऐसा न करें, नहीं। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर। जिस समय बादलों के साम्राज्य का काला ड्रैगन गिरने वाला था, अचानक कई छायाएं प्रकट हुईं। इससे पहले कि एक काले चेहरे वाले बड़े आदमी ने अपना हाथ लहराया, ड्रैगन क्यूई मोनाशा को पकड़कर ऊपर तैरने लगा, जो 8 पंखुड़ियों में गिरने वाली थी। आप जानते हैं, यह करीब 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरा और वे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे खतरे में थे। यदि वे जमीन पर गिरे तो वे वहीं मर जाएंगे। उसने अपनी आंखें कमजोर कर ली और उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उन्हें बचाया था। उसकी आंखों में अकथनीय जटिल भाव प्रकट हो रहे थे। मोनाशा परिचित हो गई थी। उसकी भारी पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं और बेहोश हो गईं। उसकी पीठ पर युद्ध के सम्राट ने सामने मौजूद लोगों को अविश्वसनीय रूप से देखा और ठिठक गया। क्या आप जीवित हैं? झांग जिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मोनाशा की चोटों का निरीक्षण करने के लिए ड्रैगन क्यूई में कदम रखा। थोड़ी देर बाद धीरे से अपने हाथ पीछे खींच लिए, उसकी भौहें बंद हो गईं। बॉस, वह कैसी है? हे बाओ ने घबराकर पूछा। स्थिति बहुत खराब है। संपूर्ण मध्याह्न रेखा टूट गई है। बहुत सी प्राचीन रक्तरेखाएं नहीं जली और अब यह मृत्यु की स्थिति में पहुंच गई है। यदि आपने तुरंत इसका इलाज नहीं किया तो आप हमेशा आखिरी सांस लेंगे। हे बाओ बस कुछ कहना चाहता था। झांग जिंग ने रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। चिंता मत करो, मैंने अस्थायी रूप से उसके दिल की रक्षा के लिए ड्रैगन क्यूई का एक निशान दर्ज किया है। बाहर इलाज की कोई शर्त नहीं है, आप उसे घर ही ले जा सकते हैं। ड्रैगन योद्धा ने ये शब्द सुने, आंखें चमक उठी। ड्रैगन की पीठ पर घुटने टेकने के लिए संघर्ष कर रहा था। लगातार 3 क्षणों तक झांग जिंग का सामना कर रहा था। महामहिम झांग जिंग, मैं आपसे विनती करता हूं, मोनाशा को इलाज के लिए अपने घर ले जाएं। मैं मेंग शी आपसे विनती करता हूं। उसने नहीं सोचा था कि झांग जिंग मजाक कर रहा था और अब मजाक करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह और मोनाशा मर रहे थे और उसे चिढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि झांग जिंग लोगों के पास रहस्यमय और अप्रत्याशित क्षमताएं हैं और वे ड्रैगन जादू के तहत सुरक्षित और स्वस्थ हैं और मोनाशा को ठीक करने के लिए उनके पास शानदार तरीके हो सकते हैं। यह देखकर कि झांग जिंग ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चिंतित हो गया और मुंह से खून थूक दिया। महामहिम झांग जिंग, ये सब मेरी संपत्ति है, कृपया इसे लें। मैं मौत से नहीं डरता। मैंने केवल मोनाशा के साथ एक समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन हम दशकों से साथ हैं और वह मेरी बेटी की तरह है। वह इस दुनिया में मेरी एकमात्र रिश्तेदार है। जब वह मरती है तो वह मेरे साथ होती है और जब वह जीवित होती है तो मैं उसे घूरता रहता हूं। खांसी। उसने खांसते हुए कुछ और खून पिया। झांग जिंग ने मेरी ओर देखा और मैंने कहा कि मोनाशा मूर्ख क्यों थी। यह मूल रूप से इस छोटे बूढ़े आदमी द्वारा सिखाया गया था। एक नौकर के रूप में एक ऐसा स्वामी होता है और एक नजर में यह छोटा बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से अपनी लड़ाई की भावना को चरम पर ले जा रहा है और अपने ही मेरिडियन को चकनाचूर कर रहा है। क्या आप बेवकूफ हैं? इस मौत का कोई मूल्य नहीं है और यहाँ के लोग आपको कुछ ही दिनों में पूरी तरह से भूल जाएंगे। यहाँ तक कि विंडक्लाउड साम्राज्य के सम्राट भी आपको लंबे समय तक याद नहीं रखेंगे। यह क्या है? लेकिन यह व्यर्थ मृत्यु है, बस इतना ही। यदि आप अंधेरी सेना के विरुद्ध युद्ध के मैदान में मर जाते हैं तो इतिहास आपके लिए एक गौरवशाली आघात लिखेगा। मेंग शी की भंडारण अंगूठी नहीं उठाई। झांग जिंग ने उदासीनता से कहा, मैं मोनाशा को बचाऊंगा, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। मुझे डर है कि आप उस दिन को नहीं देख पाएंगे जब वह जाग गई थी। कोई दुख नहीं था, केवल खुशी थी और घुटने टेकने वाली मेंग शी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा, जब तक वह जीवित रह सकती है। इतना कहकर जो मन में आया, उसने अपने हाथ में भंडारण की अंगूठी और एक ड्रैगन कॉलर उठा लिया। महामहिम झांग जिंग, हालांकि आप अंगूठी की सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, कृपया इस अंगूठी को मोनाशा के लिए छोड़ दें और उसके लिए एक स्मारक छोड़ दें। मुझे आशा है कि वह मुझे नहीं भूलेगी। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। मेंग शी के प्रदर्शन को देखकर झांग जिंग ने चुपचाप सिर हिलाया और वह वास्तव में प्रबुद्ध हो गई। क्या आप अंतिम विश्वास पात्र हैं? कोई भी अंतिम शब्द बताए जाएंगे और मैं उन्हें मोनाशा तक पहुंचाने में आपकी मदद करूंगा। मुस्कुराया और मेंग शी की ओर देखा। नहीं, अब और नहीं, हे। मोना की पीठ पर मरने का कोई अफसोस नहीं है। मेंग शी अवनीयता के साथ कड़वी लग रही थी। ठीक है, तुम मरने जा सकते हो। झांग जिंग ने अपना हाथ लहराया और लियान लॉन्ग लोगों को लॉन्ग आइलैंड में ले आया। उन्हें अलग अलग करे ताकि मोनाशा ड्रैगन क्यूई को एक अलग क्षेत्र में अवशोषित कर ले और धीरे धीरे शरीर को पोषण दे। मेंग शी को महल के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया था। ड्रैगन क्यूई के निशान से उसके दिल की रक्षा की गई थी और परीक्षण के बाद इलाज की प्रतीक्षा की जा रही थी। हे, एक और भी है। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही हे बाओ की देखरेख में ठीक हो जाएगा। शायद वह हे बाओ के साथ वस्तुओं में संलग्न हो सकता है। हा। मन में बहुत प्रसन्न होकर झांग जिंग ने हे बाओ पर गहरी नजर नहीं डाली। पूरे हे बाओ को नहीं पता था कि क्या करना है। उसने अपने कपड़ों को इधर उधर देखा और सोचा कि यह गंदे हैं। झांग जिंग की उपस्थिति मूल रूप से सम्राट कीथ द्वारा अपेक्षित थी, लेकिन अन्य लोग हैरान थे। यह कहा जा सकता है कि यहाँ कोई भी स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को खत्म करने के अभिशाप के तहत जीवित नहीं रह सकता है। सभी लोग धीरे धीरे जमीन पर आ गए। नहीं, यह कहना चाहिए कि वह लगभग 10 मीटर नीचे एक विशाल गड्ढे में उतरा। फुटबॉल स्टेडियम के आकार के कई स्थान गहरे भूमिगत हैं और उनका आकार अर्धगोलाकार है, जो स्पष्ट रूप से तुलना के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि एक दुर्घटना हुई थी, यह खेल की प्रगति को प्रभावित नहीं कर सकती। हर कोई 10 ली के बाहर खुले मैदान में जाता है। सर एनवॉय ने शांत स्वर बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उनके दिल को शब्दों से परे झटका लगा। इसने ड्रैगन के फॉरबिडन कर्स की भयावहता को झकझोर दिया और झांग जिंग के अद्भुत प्रदर्शन से प्रभावित हुए। आरंभ से अंत तक घबराहट, शांत वातावरण और हास्य का कोई निशान नहीं था, जो क्रूर युद्ध में एक अनोखा विचार जोड़ता है। मैंने ऐसा कोई भी विशाल जादूगर नहीं देखा जिसके पास ऐसी दुर्जेय शक्ति हो जिसका वह प्रयोग करता हो। वे कुछ सबसे बुनियादी कौशल है, लेकिन वे हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में अप्रत्याशित भूमिका निभा सकते हैं। ग्रेट दाओ सबसे सरल है। अद्भुत।
लेवल 3 साम्राज्य के बारे में सोचें, वे तथाकथित स्वर्ग के चुने हुए बच्चे, जिनमें से हर कोई अपनी नाक ऊपर की ओर रखता है, घमंडी है, लेकिन झांग जिंग की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर अलग हो जाता है, एक धूल जैसा, एक हावयू जैसा। अनजाने में 10 ली के बाद हर कोई रुक गया और विशेष दूत की व्यवस्था का इंतजार करने लगा। अब 3 राज्य बचे हैं, हेवनली स्टार एम्पायर, थंडर मार्शल एम्पायर और स्टॉर्म एम्पायर। लाइटनिंग एम्पायर को आदेशों की प्रतीक्षा में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। कृपया 3 राज्यों के ड्रैगन योद्धाओं को लॉटरी निकालने के लिए कहें। दूत ने कहा कि उसकी कलाइयां कांप रही थीं और एक मेज दिखाई दी जिस पर बांस की नली रखी हुई थी। झांग जिंग धीरे धीरे मेज की ओर चला गया और 2 अन्य लोग उसके पीछे चले गए। छिपी हुई ताकत दिखाने के लिए यानी दूसरे ड्रैगन का इस्तेमाल करने के लिए यह लड़ाई महत्वपूर्ण है। निसंदेह जिसके पास तीसरा ड्रैगन होगा वह निश्चित रूप से पहले ड्रैगन को जीतेगा और 4 देशों को एकजुट करेगा। ये आप लोग धूम्रपान क्यों नहीं करते? क्या आप सभी बारी बारी से जाना चाहते हैं? हे वास्तव में वे वही हैं और वे बहुत लड़ते हैं। झांग जिंग ने अपने बगल के 2 लोगों को देखा और चित्र बनाने का इरादा नहीं किया और बेतरतीब ढंग से एक को चुना। उनके अगल बगल के दोनों की निगाहें एक दूसरे पर पड़ी। चल दर, मेरा दिन, लानत है, मैं बहुत खराब हूं। मैंने सोचा कि मैं झांग जिंग को सीख सकता हूं और अंत तक इंतजार कर सकता हूं ताकि कोई बदलाव आ सके, लेकिन भाग्य एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिल सकती। हे यह बारी बारी से क्यों है? मैं बहुत निराश हूं, मुझे आपके खेलने के लिए कुछ देर तक इंतजार करना होगा, मैं बहुत घबराया हुआ हूं। वह घूमा और शांति से एक तरफ चला गया और आधे रास्ते में वापस आकर उसने कहा, जल्दी करो, यह शरीर पूरी तरह से गंदगी है, वापस जाओ और जल्दी धो लो। सिस्टम विकसित करने। हाँ, झांग जिंग की बातें सुनकर उसके आसपास के लोग लगभग जमीन पर बैठ गए। यहां कोई भी तुम्हारे शरीर से शुद्ध नहीं है, वह मिट्टी जहां से छोटा सफेद और लाल चेहरा आता है, पैरों के नीचे भी है। लेई मार्शल सम्राट के साम्राज्य की भूमिका एक मध्यम आयु वर्ग के जादूगर द्वारा निभाई जाती है और रेनस्टॉर्म साम्राज्य की भूमिका 60 वर्ष से अधिक उम्र के एक सैनिक द्वारा निभाई जाती है। इसमें कोई बकवास नहीं थी। जब दोनों मैदान पर आए, प्रत्येक ने एक अजगर को बुलाया और वे लड़ने लगे। मध्यम आयु वर्ग का जादूगर एक ड्रैगन की सवारी करता है जो एक सींग वाले गैंडे की तरह दिखता है और उसकी पीठ पर तलवार के दांत होते हैं, जो एक प्रकार का पृथ्वी ड्रैगन भी है। हालांकि यह पृथ्वी पर यात्रा करने वाले ड्रैगन के बीच अपेक्षाकृत दुर्लभ है और उच्चतम युद्ध शक्ति वाला सेबरटूथ ड्रैगन भी समग्र रूप से बहुत बड़ा है। सैनिक एक ड्रैगन पर सवार था जो थोड़ी देर तक उड़ सकता था। यह कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार का पंख वाला ड्रैगन है जो विकास में कुछ हद तक असंगठित है और इसके सभी पोषक तत्व निचले अंगों में केंद्रित हैं। उसके विशाल मजबूत पैर और गोल पेट के कारण वह आकाश में उड़ने में असमर्थ था। अनगिनत वर्षों के विकास के बाद मूल अग्रपाद पंखों वाले ड्रैगन की तरह बिल्कुल भी प्रकट नहीं हुआ, पंखों में बदल गया, बल्कि आधा खुला हुआ था। भारी भरकम लगता है, लेकिन युद्ध की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता, खासकर बड़े पैर। यदि अन्य ड्रैगन को उस पर रखा जाता है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। यह भी 5वें क्रम का विशालकाय ड्रैगन है। दोनों पक्षों ने बहुत अच्छा खेला, तुम आते हो और चले जाते हो। सबकी निगाहें गहरी आकर्षित हो गईं। यही वह लड़ाई है जो उन्हें याद है। आपने एक जादूगर को कास्ट किया है और मेरे पास लड़ने का कौशल है। रोमांचक क्षण में कुछ लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन वाह वाह कर सके, और जब वे बहुत रोमांचक थे तो कुछ लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन तालियां बजाईं। झांग जिंग और हे बाओ की तरह यह व्यक्ति वास्तव में इसे देखने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है। मेरे दिल को देखकर ठंड से पसीना आ रहा है, विशेष रूप से वह दृश्य जहां हे बाओ ने हेलोंग पर जोरदार प्रहार किया। मुझे डर है कि यह अक्सर 10 या 8 वर्षों में दिमाग में आएगा, फिर अचानक गायब हो गया और ड्रैगन विंग अभिशाप व्यर्थ हो गया। वे समझ नहीं पाए कि हे बाओ और झांग जिंग ने इसे कैसे टाला। यह कोई साधारण जादूगर नहीं है, यह एक अभिशाप है। इसे अभिशाप क्यों कहा जाता है? आसपास के स्थान की कैद ने ड्रैगन के लिए ड्रैगन कॉलर के स्थान में भागना असंभव बना दिया। मंत्र किसी अज्ञात स्थान या किसी विदेशी प्राणी को बुलाने या अज्ञात ऊर्जा को एकत्रित करके बनाए गए एक सुपर हथियार का संचार करता है। वैसे भी उन्होंने झांग जिंग और अन्य लोगों से दिल से डरना शुरू कर दिया, इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि यह एक बच्चा था। झांग जिंग की अभिव्यक्ति ने खेल को उदासीनता से देखा, लेकिन उसका दिमाग लॉन्ग आइलैंड में प्रवेश कर गया। मेंगशी अपने आसपास की अज्ञात ऊर्जा को एकत्रित करने और खुद को ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब मैं उठा तो मुझे लगा कि मैं मर गया हूं। मैं अपने चारों ओर सब कुछ नहीं देख सकता था, केवल सफेद धुंध देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि धुंध में सांस लेने से काफी उत्साह बहाल हो रहा है और पहले से ही सूखी लड़ाई की भावना में उतार चढ़ाव का निशान पाया। मैंने अपनी सांस को समायोजित करने की कोशिश की और जल्द ही मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। यह धुंध ठीक हो सकती है, वह अभी मरा नहीं है। झांग जिंग ने जो कहा उसके बारे में सोचकर मोनाशा मर नहीं सकती। अब वह मरा नहीं है, यह झांग जिंग ही होगा जिसने उसे बचाया। जीने की आस में कोई मरना नहीं चाहता। मैं उत्सुक नहीं हूं कि यह कहां है। ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए शांत हो जाइए और एक दिन पहले मोनाशा को देखने के लिए वापस आ जाइए। दूसरी तरफ मोनाशा मेंगशी की तुलना में अधिक गंभीर रूप से घायल हो गई थी और वह अब गहरी नींद में थी। यह ड्रैगन रेस के लिए स्व उपचार का एक साधन भी है। प्रचुर ऊर्जा वाले वातावरण में गंभीर रूप से घायल ड्रैगन कई वर्षों, 10 वर्षों या यहां तक कि सैकड़ों वर्षों तक सोया रहा। झांग जिंग ने मदद के लिए आने के बारे में सोचते हुए इसे आसान बना लिया, लेकिन वह अधिक चिंतित था और उन्हें परेशान नहीं किया और गोता लगाने वाली भावना पीछे हट गई। बाहर की लड़ाई एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है और दोनों पक्ष घायल हो गए हैं और स्थिति अधिक दुखद है। अंत में लेई वुगुओ के सेबर टूथेड ड्रैगन ने थोड़ी जीत हासिल की और गेम जीत लिया। सिस्टम विक फिर 2 घंटे की छुट्टी लें और फिर रेनस्टॉर्म एम्पायर और हेवनली स्टार एम्पायर को लड़ाई के लिए आमंत्रित करें। जैसे ही युवा मेजबान बोला, रेनस्टॉर्म के सम्राट की धीमी आवाज सुनाई दी। हमारा तूफानी देश मुकदमा चलाने नहीं जा रहा है और हम हेवनली स्टार एम्पायर को चुनौती नहीं देंगे। हम हार मान लेते हैं। मैं इतना आश्वस्त हूं कि मैं हिट होने से पहले ही हार गया हूं। शायद मैं जीत सकता हूं। भीड़ में से किसी ने बारिश वाले देश की लय लेना शुरू कर दिया। स्टार राष्ट्र ने महान शक्ति नहीं दिखाई है, जाओ और इसे आजमाओ। हाँ, अंत तक लड़ने के लिए आप साम्राज्य देखते हैं। वर्षादेश का सम्राट अविचल था। हो, मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम क्या महसूस करते हो। इन लोगों की बात मार्शल सम्राट के देश से होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उपयोगी है या नहीं, यह लय सामने आ ही जाती है।
आपको उनकी इच्छाओं के अनुरूप लड़ना होगा। यदि तुम युद्ध नहीं करते तो यह उपहास है और इससे इन लोगों को कोई हानि नहीं होती। खेल के इस बिंदु पर केवल 2 देश बचे हैं, हेवनली स्टार एम्पायर और रेम मार्शल एम्पायर। अंतिम राजा कौन होगा? आइए इंतजार करें और देखें। यहाँ दोनों देशों के ड्रैगन योद्धा हैं। लेई मार्शल सम्राट का राज्य खेल रहा है, एक राजकुमार, फिर भी एक महान मार्शल और पहला सम्राट। वह लेई वुगुओ, लेई डोंगटियन के पहले व्यक्ति हैं। मेजबान ने पहले 2 गेम की उदासीन आवाजों को बदल दिया और तेज आकाश का परिचय दिया, जिससे कई लोगों की आंखें डबडबाने लगीं। जो समझदार हैं वे ये समझते प्रतीत होते हैं कि यद्यपि यह अंतिम निर्णायक लड़ाई है, फिर भी इसे जानबूझकर प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। मैदान पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। सम्राट कीत के हृदय में ठंडक ठिठक गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लेई डायोटियन ने शुरू से ही इतनी शांति दिखाई। उसकी और झांग जिंग की आंखें थोड़ी अजीब थीं। वे समर्थक निकले। स्थानांतरित करने की क्षमता छोटी नहीं है, इसलिए मैं इतनी जल्दी विशेष दूत के पास चल गया। मुझे नहीं पता कि उसने दूसरे पक्ष को कितना लाभ पहुंचाया। मेरे मन में कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि लेई डोंगटियन ने अंतिम परिणाम के लिए कुछ नहीं किया और विशेष दूत खेल की दिशा को नियंत्रित नहीं कर सके। अपना सिर हिलाते हुए, अब कुछ नहीं सोचते हुए, झांग जिंग की ओर देखा। यदि और कुछ नहीं तो पहला स्थान स्थिर है। झांग जिंग ने उसे निराश नहीं किया। चुपचाप खड़े होकर झांग जिंग ने गरजते हुए लेई के हिलते आकाश को नहीं देखा। इस आदमी के दिल में एक क्रॉस बना हुआ है। उस दिशा में लेई वुगुओ का सम्राट एक मलबे की तरह था और उसके चारों ओर राजकुमारी युद्ध नृत्य मैदान के बीच में घूर रहा था। झांग जिंग को पता था कि वह उसे देख रहा था। उन दोनों के बीच एक वादा भी हुआ था जो कि कोई समझौता नहीं था। मुझे उनके शाही परिवारों के बीच संघर्ष पर बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और सम्राट का उससे कोई लेना देना नहीं था। अब मैं आना चाहता हूं। मुझे डर है कि प्रतीत होता है कि चाहने वाले सम्राट की उच्च आकांक्षाएं हैं। वह जानता है कि ऐसी लड़ाई है, लेकिन उसे लेई डोंगटियन के साथ सत्ता के लिए क्यों लड़ना चाहिए? शायद उनका अंतिम इरादा 5 देशों में पहला व्यक्ति बनना है। हालांकि झांग जिंग ने उसके साथ सहयोग करना नहीं चुना और पूरा व्यक्ति बहुत बुरा लग रहा था। वह आलस्य से वहां बैठा, तिरछा और ऊँघ रहा था, यह महसूस करते हुए कि लेई डोंगटियन उसके पीछे 10 मीटर दूर था। झांग जिंग ने अपना सिर घुमाया और चुपके से हे बाओ को ध्वनि संचरण दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए उसे जमकर पीटने दो। मुझे उग्र होना होगा, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकता। मुझे सांस लेनी होगी। इस बूढ़े आदमी ने मुझे पीछे से मारने के लिए एक हत्यारे को आमंत्रित किया। वह बहुत अमीर होगा, उसे सस्ते में मरने नहीं देना चाहिए। उसकी सारी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। मई जा। हे बाओ की आंखें चमक उठी। बॉस अभी भी काला था। अरे नहीं, यह क्रूर था। उसे ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति का अंत अच्छा नहीं हुआ। न केवल उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, बल्कि उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। यह काला था। सिस्टम विकसित करने के लिए लेई डोंगटियन और झांग जिंग की आंखें हवा में मिलीं। दोनों के दिलों में एक अदृश्य चिंगारी फूट पड़ी। सच कहूं तो लेई डोंगटियन के दिल में अभी भी झांग जिंग के लिए कुछ प्रशंसा थी। वह नहीं जानता था कि झांग जिंग हत्यारे समूह से कैसे बच निकला, लेकिन अब मुझे पता है। 18 बैटल किंग, जिसके गायब होने की संभावना है, ब्लैक ड्रैगन के साथ उसकी टीम के तहत मर गया। पिछले कुछ महीनों में हत्यारे समूह ने बिना किसी सुराग के राक्षसी जानवर के जंगल में धावा बोल दिया है। न कोई जन्मेगा न मृत। और झांग जिंग दिव्य ड्रैगन है और वह उसका ठिकाना नहीं पकड़ सकता। उन्हें संदेह है कि झांग जिंग के पास सॉवरेन आइटम स्तर या उससे अधिक का जादुई हथियार है, जो सभी की नजरों को रोक सकता है। अन्यथा जिन जियांगहुआ साम्राज्य के रास्ते में रात में उसकी सांसें चली गईं और उसे महसूस नहीं हो सका। खेल खत्म होने के बाद झांग जिंग मर गया। हत्यारे समूह के चारों ओर बहुत सारे लोग छिपे हुए हैं, चाहे हवा में या जमीन पर। इसके बारे में मत सोचो, बस पकड़े जाने की प्रतीक्षा करो और सभी रहस्यों को यातना दो। विवियन, मेरी देवी, बाहर आओ और लिटिल ब्लैक ड्रैगन को कुचल दो। लेई डोंगटियन का शरीर धीरे धीरे तैर रहा था, खुली बाहों से आकाश को गले लगा रहा था और उसका अहंकारी स्वर तिरस्कार से भरा था। अंतिम जीत मेरी है। मैं 5 राज्यों को एकजुट करूंगा, पूर्वजों से आगे निकलूंगा और 5 प्रथम श्रेणी देशों का पहला कमांडर सम्राट बनूंगा। जैसे ही आवाज गिरी, लेई डोंगटियन के पीछे एक विशाल लाल अजगर दिखाई दिया। ये 6 है, 6ठे क्रम का लाल ड्रैगन। क्या लेई वुगुओ के पास 6ठे क्रम का ड्रैगन कैसे हो सकता है? 5 राज्यों के बड़े भाई सदमे में खड़े हो गए। उन्होंने अविश्वसनीय रूप से विशाल लाल छाया को देखा और एक बस को स्तब्ध कर दिया। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको इस पर विश्वास करना होगा। तथ्य आपके सामने है, और यदि आप अपनी आंखें चौंधिया देंगे तो इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। सम्राट की तो उसके दिल में डूब गया और अप्रत्याशित चीजें सामने आईं। वह वास्तव में जो कुछ भी आया उससे डर गया था। मुझे हमेशा लगता है कि लेई डोंगटियन थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे 6ठे क्रम के लाल ड्रैगन को छिपाने की उम्मीद नहीं थी। नजरें चुपचाप दूतों के समूह की ओर गईं और पाया कि केवल वही दूत था जो चौंका नहीं था। मानो उन्हें कुछ समझ में आ गया हो। सर एनवॉय ने थंडर के व्यवहार का भव्य परिचय भी समझाया। इस लाल ड्रैगन को लेई मार्शल सम्राट ने कभी नहीं पाला था। यह उधार लिया गया था। इसे एक विशेष दूत द्वारा लेई डोंगटियन को उधार दिया गया था। खुलेआम धोखा दे रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह सकता। लोगों के पास उधार लेने के लिए वित्तीय संसाधन और संबंध है। आप कौन हो सकते हैं? झांग जिंग की युद्ध शक्ति पर एक त्वरित नजर, थोड़ा शांत हो गया। झांग जिंग के खिलाफ जीतना इतना आसान नहीं है। बच्चा एक भूत है और गेंट्री ने सामान्य ज्ञान के अनुसार कभी ताश नहीं खेला है और कोई नहीं जानता कि वह आगे क्या करेगा। गर्वित लेई डोंगटियन ने झांग जिंग का तिरस्कार किया। लड़के, मैंने सुना है कि आपका जीवन बहुत बड़ा है। बहुत से लोग इसे नहीं ले सकते अगर वे इसे लेना चाहते हैं, लेकिन मेरे 6ठे स्तर के लाल ड्रैगन के सामने भगवान घोड़े बादल हैं। जल्दी करो और अपने लिटिल ब्लैक ड्रैगन को बदलो, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। हा। झांग जिंग और हे बाओ ने एक दूसरे की ओर देखा, एक साथ सिर हिलाया, आह भरी और फिर कहा, इस दुनिया में सबसे आखिरी चीज मूर्खता है और सबसे बड़ी चीज वह दूसरा व्यक्ति है जो अपने बारे में अच्छा महसूस करता है। थंडर, तुम दूसरे स्थान पर हो। तुम्हें विश्वास कौन देता है? क्या यह लाल अजगर है? झांग जिंग ने लेई डोंगटियन और लाल ड्रैगन को अपनी आंखों के कोनों से घूरते हुए घृणित रूप से देखा। बॉस ने कहा कि तुम दोनों सही हो। काम शुरू करने से पहले उनकी तुलना की गई, जैसे कि आप सचमुच जीत गए हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो जल्दी करो, रोरी ने एक बूढ़ी औरत की तरह फौफकारते हुए कहा। हे बाओ ने अपने मुंह के कोने को अतिरंजित रूप से देखा, इस डर से कि अन्य लोग यह न देख लें कि वह दूसरे व्यक्ति पर हंस रहा था।
सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन। पांचों देशों में हर कोई दहशत में था। झांग जिंग और हे बाओ ने उन्हें कुछ देर तक चढ़ाया और वे इतने घबराए नहीं थे। मुझे झांग जिंग के मोह कुंग फू थंडर से सिखाया गया है, ठंडा सूंघना, अनजाने में कहना, तेज दांतों और तेज मोह वाला बालों वाला लड़का। पहले कुछ गेम आपको सौभाग्य से जीतने देते हैं, लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने आपके छिपे हुए साधन कुछ नहीं होगा। मेरे लाल ड्रैगन शरीर में एक प्राचीन रक्तरेखा भी बह रही है। ऑर्डर आपके ब्लैक ड्रैगन से अधिक है। तुम मुझसे क्या लड़ते हो? मैं आपसे हार स्वीकार करने और खुद को माफ करने का आग्रह करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आपका ड्रैगन मोनाश जैसा हो। यह वह नहीं है जो ले डोंगटियन ने सोचा था। वह वास्तव में यहां झांग जिंग को मारना चाहता था, लेकिन हत्यारे समूह के साथ एक समझौता है और सर एनवॉय के साथ एक समझौता है। हत्यारे का अनुरोध झांग जिंग को अपने हाथों से पकड़ना था और सर एनवॉय की शर्त रेड ड्रैगन को गंभीर रूप से घायल नहीं करना था। यह सही है, रेड ड्रैगन की खेती वास्तव में उसके द्वारा नहीं की गई थी, जिसने वास्तव में सम्राट कीत को अनुमान लगाया था। झांग जिंग को मनाना सबसे अच्छा है, लेकिन यह असंभव है। वह यह भी जानता है कि झांग जिंग किस तरह का लड़का है और ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। 10,000 से नहीं डरता। सिर्फ चिंता की स्थिति में अगर यह बच्चा हताश है तो वह गारंटी नहीं दे सकता कि लाल ड्रैगन घायल नहीं होगा। रेड ड्रैगन उधार लेने की पहले ही बड़ी कीमत चुकाई जा चुकी है, इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ले डोंगटियन ने हमला करने की पहल नहीं की। वह इंतजार कर रहा था। वह ब्लैक ड्रैगन की असली ताकत को आजमाए बिना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। चलो ले डोंगटियन, उस बेकार पाद को मत जाने दो, लड़ो, कहा। परिवर्तन के बाद झांग जिंग का शरीर तैरकर हे बाओ की गर्दन पर आ गया। हे बाओ, उस लाल अजगर को अपनी शक्ति देखने दो, वह भी एक मां है। हे बाओ ने झांग जिंग को कोई जवाब नहीं दिया और रेड ड्रैगन की ओर देखा। यह सुंदर दिखता है और मोनाशा के समान दिखता है, जो पश्चिमी ड्रैगन की छवि से संबंधित है। उसके सिर के ऊपर आकर्षक गहरे लाल ड्रैगन सींगों की एक जोड़ी, दो बड़ी पानी भरी बातें करने वाली आंखें और उसके पतले होठों पर ड्रैगन की मूंछें। लाल चमकते तराजू, चार पतले पंजे और पतली पूंछ ने सचमुच मुझे मोहित कर लिया। अरे अरे, हे बाओ का हरास बाहर आया। लाल ड्रैगन गुस्से में है। अपने बदसूरत काले और सांवले रंग को देखो और इस मिस के चेहरे पर झांकना चाहते हो। ड्रैगन रेस में सबसे अधिक परेशान करने वाला ओरिएंटल ब्लैक ड्रैगन है। आज तुम्हें सिखाए बिना तुम्हें इस मिस की ताकत का पता नहीं चलेगा। गर्जन। गुस्से में दहाड़ते हुए दौड़ पड़े। वॉली पलट गई और विशाल पूंछ बिजली की तरह टूटकर नीचे गिर गई। हे मैं नीयू, ये चाल दिव्य ड्रैगन पूंछ हिलाता है। मैं भी करूंगा, लेकिन आप बहुत अधिक वसा खाते हैं, कार्रवाई अच्छी नहीं है। मुंह में एक घूंट पीते ही उसका शरीर उछल गया और आसानी से झटके से बच गया। मीनू, तुम्हारा स्वभाव खराब है, यह अच्छा नहीं है। मदर ड्रैगन को कोमल होना चाहिए, अन्यथा किसी को ढूंढना मुश्किल है। ओह हाँ, मैं नीयू, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? आवाज पूरे आयोजन स्थल में फैल गई और युद्ध देख रहे लोग आक्रामकता से सुनते रहे। तो क्या हुआ? क्या आपने गंभीरता से लड़ाई की और लक्ष्य हासिल किया? उनकी धारणा में चाहे नर हो या मादा, वे सभी राजसी ड्रैगन हैं। आत्मपराजित होना सभी ड्रैगन रेस की पहचान है और कोई भी खर्राटे लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज के दृश्य ने उनकी आंखें फोड़ दी। ड्रैगन ने लड़की होने का यही तरीका कब सीखा? लानत है, ऐसा लगता है कि झांग जिंग और उस ड्रैगन की उपस्थिति ने पूरी लड़ाई का माहौल बदल दिया। रेड ड्रैगन क्यों जल्दी में था और उसने कुछ नहीं कहा। उसने हे बाओ को काटने के लिए अपना मुंह खोला और यह देखना खत्म नहीं हुआ कि मुद्रा ने मांस का एक टुकड़ा नहीं काटा। यदि आप इसे काट नहीं सकते तो इसे खरोंचें, भले ही पैमाने का एक टुकड़ा खरोंच हो, आप नफरत से छुटकारा पा सकते हैं। सिस्टम विकसित करने के लिए रेड ड्रैगन की पीठ पर ले डोंगटियन और भी अधिक क्रोधित था। एक विशेष छोटा दुष्ट। विवियन, मूर्ख मत बनो, वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं। रुको, केवल कमजोर ड्रैगन ही इस तरह का घटिया तरीका अपनाएगा। वह तुमसे डरता है। लाल ड्रैगन को शांत करते हुए ले डोंगटियन ने कहा कि खुद को अचूक माने। ओह, तुम्हें वे एन कहा जाता है। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। मेरा नाम हे बाओ है। ब्लैक ड्रैगन का काला, मेरे हाथ में खजाना है। मुझे लगता है कि हम एक अच्छी जोड़ी है। मैं सुंदर और रूपवान हूँ, आप सुंदर और उदार हैं। क्या हम बिल्कुल किस्मत वाले हैं? मैं गया। झांग जिंग ने एक काली रेखा सुनी। क्या उसने उससे नहीं सीखा? क्या गुरु के बिना यह पौराणिक कथा है? जब कोई पुरुष किसी खूबसूरत महिला से मिलता है तो वह हमेशा स्मार्ट, चतुर और तेज दिमाग वाला बन जाता है। इसे एक वाक्य में संक्षेप में कहें तो वह एक शब्द बन रहा है। होंग लॉन्गमिंग को पता था कि ले डोंगटियन सही था और उसने अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित किया था, लेकिन वह घृणित हे बाओ को काट नहीं सकता था और पकड़ नहीं सकता था। मैं जितना अधिक मारता उतना ही मैं चौंक जाता। मैं दूसरी तरफ से ऊंचे स्तर तक नहीं पहुंच सका। इसका क्या मतलब था? हे बाओ या तो लेवल XNUMX है या ब्लडलाइन उससे ऊपर है। हाँ, इन दो बिंदुओं ने विवियन को सही बना दिया। ब्लडलाइन की स्वसाधना के अलावा केवल स्वर्गीय सामग्री, सांसारिक खजाने हैं जिन्हें हजारों वर्षों तक खोजना मुश्किल है। लेकिन 800 साल पहले पवित्र ड्रैगन महाद्वीप खंडहर में नष्ट हो गया था। XNUMX साल पुरानी आध्यात्मिक घास, 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक घास का तो जिक्र ही नहीं किया गया जो दुर्लभ है। हालांकि अपनी स्वयं की खेती से मुझे नहीं पता कि कितने वर्षों में ब्लडलाइन की शुद्धता में थोड़ा सुधार हो सकता है और उन्नयन एक अप्राप्य विलासिता है। यह सोचकर अटकलों की पुष्टि के लिए रेड ड्रैगन ने पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया। गर्जन। उग्र लाल लावा जैसी ड्रैगन की सांस हे बाओ की ओर उगल दी। छिपने का कोई रास्ता नहीं है। हे बाओ लड़ने के लिए केवल ड्रैगन ब्रीथ का उपयोग कर सकते हैं। गर्जन। एक तेज एसिड फूटा और लावा से टकराया। हालांकि हे बाओ छठे क्रम का राज्य नहीं बन पाया, लेकिन उसने छठे क्रम की ताकत का इस्तेमाल किया। टकराना। एक गोली ने लावा को पीछे धकेल दिया और वे पर जा गिरा। श्वा श्वा। लगातार हवा में लुढ़कते हुए उसकी 4-5 चिड़ियां टूट गईं। चक्कर आ रहा है। ड्रैगन अनियंत्रित रूप से कांप रहा है। क्या आप 5वें क्रम के नहीं हैं? रेड ड्रैगन ने अपने दिल में अनुमान की पुष्टि की और सदमे में चिल्लाया। आपका क्या मतलब है? ले डोंगटियन ने अपने शरीर को स्थिर किया और भयभीत होकर रेड ड्रैगन से पूछा। क्या आप हमें नहीं बताते कि ब्लैक ड्रैगन केवल 5वें क्रम का है? विवियन ने गुस्से में सवाल किया। यह हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ब्लैक ड्रैगन वास्तव में 5वें क्रम का है। ले डोंगटियन थोड़ा असहज थे और जवाब देने में झिझक रहे थे।
ब्लैक ड्रैगन 5वें क्रम का नहीं है, वह मेरी तरह छठे क्रम का है और उसका रक्त स्तर मुझसे अधिक है। आपने मुझसे उससे लड़ने के लिए कहा। क्या आप चाहते थे कि मैं मर जाऊं? अपने दिल में गुस्से और डर को अब और नहीं रोक सका, रेड ड्रैगन ने ले डोंगटियन को घूरते हुए अपना विशाल सिर घुमाया। कब बचना? यह सुनकर थंडर की सोच तुरंत चकनाचूर हो गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लैक ड्रैगन केवल चौथे चरण में दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद हमने पाया कि वह 5वें चरण में था और हमें लगा कि उसमें छिपी हुई ताकत है, लेकिन आपने मुझे बताया कि वह छठे चरण में था। क्या यह मजाक नहीं है? कुछ ही महीनों में एक ड्रैगन को पदोन्नति कैसे मिल सकती है? यह बिल्कुल असंभव है। अपना सिर हिलाते हुए उसने वही कहा जो वह रेड ड्रैगन से कहना चाहता था। वे सभी दैवीय भावना के साथ संवाद करते थे और इसे देखने वाले लोग अस्पष्ट थे। मैंने देखा कि दोनों पक्ष रुक गए और एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे कि क्या हुआ। क्या लड़ाई फिर से खत्म नहीं हो गई है? शुरुआत से लेकर वर्तमान तक ब्लैक ड्रैगन ने केवल ड्रैगन की सांसें थपथपाईं और रेड ड्रैगन को कई दर्जन मीटर दूर मार दिया गया, जिससे पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन कितना शक्तिशाली है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ले डोंगटियन, आपकी जानकारी गलत है। हमारा समझौता समाप्त हो गया है। आप सभी परिणामों के लिए दूत के पास जाएंगे, मैं आपके साथ नहीं हूं। विवियन ने कहा कि वह विशाल पंखों को उकसाने के बाद उड़ जाएगी और हे बाव की ओर नाराजगी से देखने लगी। अरे मे न्यू, तुम कहां जा रही हो? मुझे अभी भी तुम्हारे साथ सोना है। अरे नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। आपकी बहन। क्या आप थोड़ा उत्साहित हो सकते हैं? झांग जिंग वास्तव में हे बाव के दिमाग से खेलना चाहता है और आपके साथ सोना चाहता है। बस इसके बारे में सोच रहा था जब वह किशोर था। जैसे कि रेड ड्रैगन ने यह नहीं सुना था, वह अपने दिल में घबरा गया था और दिव्य भावना ने विशेष दूत के साथ संवाद किया। विशेष दूत, मैं इस ब्लैक ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा करने से इनकार करता हूं। यह छठे क्रम का भी है। यदि आप इसे मारते हैं तो आप घायल हो जाएंगे, जो हमारे 3 पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन करता है। मैं छोड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन आखिरकार मुझे बहुत लाभ मिला और हमेशा स्पष्टीकरण देना पड़ा। यह विशेष दूत की अपेक्षा से परे था, जो वास्तव में एक सिरदर्द था। लेकिन वे बयान को इस तरह से जाने दें, ऐसा लगता है कि प्रभाव अच्छा नहीं है। दूसरों को एक नजर में पता चल गया कि रेड ड्रैगन एक विदेशी सहायता थी। हालांकि वे इसे अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वरिष्ठ को समझाना बहुत स्पष्ट था। सुपर ड्रैगन खेती प्रणाली जाएंगे, मैं आपके साथ नहीं हूं। भी के दिमाग से खेलना चाहता है और आपके साथ सोना चाहता है, साथ हो जाएंगे, जो हमारे 3 पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन करता है। परे था, जो वास्तव में एक सिरदर्द था। लेकिन वे बयान को इस तरह से जाने दें, ऐसा लगता है कि प्रभाव अच्छा नहीं है। दूसरों को एक नजर में पता चल गया कि रेड ड्रैगन एक विदेशी सहायता थी। हालांकि वे इसे अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वरिष्ठ को समझाना बहुत स्पष्ट था। ये विवियन, नाराज मत होइए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जांच पर्याप्त सटीक नहीं है और मुझे आशा है कि आपको परवाह नहीं होगी। मुझे यह करने दो, थोड़ी देर रुकें, इसे करें और फिर मैं खेल के अंत की घोषणा करता हूं। वादा करो कि तुम्हारी परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी। तुम क्या सोचते हो? ये लाल अजगर भी उसने उधार नहीं लिया है, उसने इसे उधार लिया है। वह सिर्फ एक बिचौलिया है और बस इतना ही वसूल करता है। विवियन ने कुछ देर सोचा, लेकिन उसने कड़ी मेहनत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह ऐसा कर सकती है। सिर हिलाकर वादा किया। ज्यादा दूर नहीं, इस समय ले डोंगटियन का चेहरा नीला और लाल था। सर एनवॉय के स्पष्टीकरण को चुपचाप सुनने के बाद उन्होंने लगभग पुराना खून नहीं उगला। आखिर बकवास क्या है? पैसा वही खर्च कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप विशेष दूत को अपमानित करते हैं। वादा करो, यह व्यर्थ में पैसा बांटने जैसा है। अरे, अच्छे लोगों ने विशेष दूत को रहने दिया और जीतने या हारने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी खुद का है। 5 देशों का मालिक नहीं बन पाना और भारी संपत्ति खोना। ये सब लड़के झांग जिंग के कारण हुआ है। आप इंतजार करें, देखें कि आप कब तक पागल रह सकते हैं। खेल के बाद आपका कयामत का दिन है। ले डोंगटियन अनिच्छा से नीचे जाने के लिए सहमत हो गए और खेल जारी रखना पड़ा। झांग जिंग, अपने आप पर बहुत गर्व मत करो। विवियन ने मुझे बहुत मारा। मुझे लगा कि मैंने जो कहा उस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है और ले धोखे से चलाते हुए रेड ड्रैगन की पीठ पर उड़ने के लिए आगे बढ़ी। बॉस, स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। मां ड्रैगन बस आने के बारे में सोच रही थी। ये फिर से कैसे वापस आ सकता है? हे बाव प्रश्न चिन्हों से भरा है। उसकी स्थिति चाहे जो भी हो, आपने जो ताकत दिखाई उससे वह डर गई। ये लाल अजगर आपसे लड़ना नहीं चाहता और अगली बार इसमें मजा नहीं आएगा। झांग जिंग ने मोटे तौर पर रेड ड्रैगन की कार्रवाई और ले डोंगटियन की अभिव्यक्ति से कुछ द्वारों का अनुमान लगाया। हे, तो मैं उसके साथ खेलने के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा, हे बाव ने कहा और रेड ड्रैगन की ओर दौड़ पड़े। विवियन वास्तव में हे बाव से डरती नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। वह हाल के वर्षों में खेती के आधार को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और 7वीं कक्षा के दायरे को प्रभावित कर रही है। यदि आप आजीविका के लिए हे बाव से लड़ते हैं, तो इसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। यह महसूस करते हुए कि हे बाव की झुकी हुई पूंछ हिंसक नहीं थी, विवियन ने प्रतीकात्मक रूप से एक पंजा लहराया और जैसे ही उसे कुछ गलत लगा, वह तुरंत पीछे हट गई। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। हऊ मी कुची, हऊ पी ग्रेटर ध्यान। हे बाव पर हमला करने के लिए 70% ताकत वाले केवल 6 पंजों की जरूरत पड़ी। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके। उन्होंने उसके पंजे को देखा और फिर हे बाव को देखा। हाँ, मुझे अपने आप ने ही पीटा था। इसके अलावा दूसरे पक्ष की सांस 5वें क्रम के दायरे में रहती है। यहां क्या हो रहा है? सिस्टम विकसित कर विवियन की सहज संघर्ष चेतना ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं दुनिया भर में घूम रहा हूं। हे बाव पर मजबूती से वार किया। हे बाव को, जो दूसरी बार खुद से टकराया था, देखकर उसकी आंखों में एक संदिग्ध अभिव्यक्ति दिखाई दी। इस दृश्य में शामिल 2 थंडर वॉरियर और विशेष दूत भी मौके पर दंग रह गए। हे बाव ने तुरंत अपने शरीर को स्थिर किया और दहाड़ते हुए वापस आ गया। विवियन, तुमसे निपटना बहुत कठिन है। क्या तुम कुछ भी नहीं कहती हो? वंग, मैं तुम पर मोहित हो गया हूं। मैं तुम्हें मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तुमसे इतना क्रूर होने की उम्मीद नहीं थी। अरे, विवियन गुस्से में दिखती है, जिसे तुमसे स्नेह है, बेशर्म।
शुरू से ही इस काले मोह वाले ब्लैक ड्रैगन ने उसके साथ खिलवाड़ किया और अब वह और अधिक अपमानजनक होती जा रही है। उसे अच्छा खाना सिखाना सुनिश्चित करें। पापा। दोनों ड्रैगन नियमित तरीके से लड़े। हे बाओ तनावमुक्त और प्रसन्न दिख रहे थे, लेकिन उनका शरीर बहुत जोरदार था। संदिग्ध लाल अजगर एक नए विचार के साथ आने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यह ब्लैक ड्रैगन छठे क्रम का नहीं है? क्या यह सिर्फ एक झटका था जो गुप्त तकनीक के साथ छठे क्रम की शक्ति के बराबर था? उसके उड़ने का कारण यह था कि प्रतिद्वंद्वी ने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था और उसने अपनी आधी ताकत का ही इस्तेमाल किया था। अब यह ब्लैक ड्रैगन दिखने में आरामदायक और कैजुअल लगता है, लेकिन यह दिखने में तो मजबूत है लेकिन हकीकत में कमजोर है। यदि दूसरे पक्ष को पूर्ण लाभ है तो उसे शब्दों से क्रोधित करना असंभव है। यह मेरी लय को बाधित करने के लिए है और मैं पूरी तरह से गुप्त आक्रमण करना चाहता हूं। जब हे बाओ पर छठे क्रम का संदेह होता है तो सब कुछ वैसा ही दिखता है। यह संदेह है कि हे बाओ ने छठे क्रम का बहाना करके उसे डरा दिया। वह उतना ही अधिक अर्थ निकालना चाहती थी। धिक्कार है छोटे काले ड्रैगन, तुम ड्रैगन में छोटी कुतिया हो, कुतिया ड्रैगन। आपको लगभग धोखा दे दिया गया है। विवियन, जिसने तुरंत उसका आत्मविश्वास बहाल कर दिया, ने उसकी समग्र गति बदल दी। आंखों में सतर्कता का भाव बहुत कम हो गया और गर्व का भाव प्रकट होने लगा। जिस समय दोनों ड्रैगन लड़खड़ा रहे थे, उसने अप्रत्याशित रूप से एक पंजा लहराया। यदि यह ज़ोंगजिलॉन्ग वास्तव में छठे क्रम का है, तो यह निश्चित रूप से इस बहुत ही खतरनाक हमले का विरोध करेगा। यदि इसे अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है, तो 70 से 80 मीटर के 5वें क्रम का क्षेत्र होने की संभावना है। टकराना। मुझे लगता है कि एक पंजा ब्लैक ड्रैगन के शरीर की कमजोरी के बीच में है। मैं मर नहीं सकता, लेकिन चोट अधिक गंभीर है। ड्रैगन रेस अभी भी शरीर की कमजोरी के बारे में बहुत कुछ जानता है। गर्जन। अपने पीछे एक दर्दनाक चीख सुनकर विवियन ने पूरी तरह से अपना दिल दुखाया, पलटी और हे बाओ की ओर देखा, जिसे पीटा गया था। ले डोंगटियन की पीठ पर अज्ञात, उसने आक्रामक तरीके से पूछा, क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? ब्लैक ड्रैगन की युद्ध शक्ति इतनी कम कैसे हो गई? हम्फ, इस कुतिया अजगर ने मुझे लगभग धोखा दे दिया था। वह छठे क्रम का नहीं है, लेकिन वह कभी कभार ही उस क्रम की शक्ति उत्सर्जित कर सकता है। विवियन ने शांति से कहा, मास्टर रेड ड्रैगन, आपको ध्यान से देखना होगा। मुझे कैसा लगता है कि इस ब्लैक ड्रैगन का प्रदर्शन थोड़ा अविश्वसनीय है। ले डोंगटियन बहुत पुराने जमाने का है, रेड ड्रैगन के विचार जितना सरल नहीं है, याद दिलाया गया। हम्फ, आपके अनुस्मारक के बिना क्या मैं अब भी गलत हूं? विवियन ने कुछ हद तक नाराजगी के साथ कहा। यह ले डोंगटियन बात करना जारी रखने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं है। ये ड्रैगन एक से अधिक अहंकारी है। ज्यादातर लोग दूसरों की राय नहीं सुन सकते हैं, हमेशा खुद को अचूक मानते हैं। ब्लैक ड्रैगन की ओर देखा। वह दूर तक तैरता हुआ एक डरपोक व्यक्ति लग रहा था, जो आगे बढ़ने से डर रहा था। हम्फ हम्फ, ज़ुनज़िलोंग, अब दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मां कितनी बूढ़ी है, फिर उसे छेड़ने की हिम्मत करो, अपनी जीभ काटो। विवियन उन ड्रैगन पर हमला करने के लिए कम उत्सुक है जो उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हे बाओ की तरह शब्द बढ़ने लगे, शायद यही ड्रैगन का स्वभाव है। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह। महोदया, क्या तुमने अंडे दिए हैं? हे बाओ मुस्कुराया, ताना मारा और फिर कहा, तुम एक लड़की हो, रो बड़े भाई। भाई तुम्हें अपनी जीभ काटने देने को तैयार है। चलो लड़की। अपनी जीभ बाहर निकाल रहा है और विवियन की ओर देख रहा है। हाँ हाँ, पी ग्रेटर ध्यान। विवियन को केवल अपने सिर से एक अज्ञात आग उठती हुई महसूस हुई। अरे कुतिया ड्रैगन, क्या तुम मरना चाहते हो? इतने सारे लोगों के सामने इस मिस को छेड़ा गया और नमूना अभी भी हल्का है। अपने चारों पंजे लहराते हुए उसकी दाढ़ी उल्टी खड़ी हो गई और आगे की ओर गुर्राने लगी। धिक्कार है कुतिया ड्रैगन, मैं तुम्हें फाड़ डालूंगा और तुम्हारा मोह फाड़ डालूंगा। आप मुझे क्रोधित करने में सफल रहे, मेरा क्रोध सहने के लिए तैयार है। मईजा, इसे ही हे बाओ मुफ्त खेल कहते हैं। यह वास्तव में प्यार के लिए है कि वह शरीर का दर्द सहे। हे बाओ को विवियन का पंजा लगने से सचमुच दुख हुआ। समान छठे क्रम के लिए यदि साधारण ड्रैगन, शक्ति बहुत भिन्न नहीं हो सकती है। हालांकि हे बाओ को कम उम्र से ही ट्रायल ग्राउंड में गला दिया गया था, जो कि 80वीं कक्षा जिन लोगों की 7% ताकत का झटका है, जिससे हे बाओ को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दो बॉक्सर मैचों की तरह एक ने गोल्डन बेल कव आयरन क्लॉथ का अभ्यास किया है और एक ने कभी अभ्यास नहीं किया है। खेल के नतीजों की कल्पना की जा सकती है। झांग जिंग भी अवाक है। ठीक है, मैं बस एक फिल्म देख रहा हूं और फिर देखता हूं कि हे बाओ किस विचित्र कथानक के साथ आ सकता है। धीमी धीमी, रेड ड्रैगन गर्ल, गुस्सा मत हो, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हे बाओ ने तेजी से चकमा देते हुए कहा। विवियन ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने अपने सिर से हे बाओ का पीछा किया। एक के बाद एक लंबे समय तक आकाश के चारों ओर चक्कर लगाओ। हे बाओ बात करते रहे और बकवास करते रहे। आइए कोई रहस्य न बताएं, लेकिन अपने भाई को बताएं, आपकी उसके बारे में क्या धारणा है? यह देखकर कि रेड ड्रैगन ने अभी भी उसे अनदेखा किया, उसकी आंखें घूम गईं और उसने कहा, यदि आप उत्तर नहीं देते हैं तो इसका अर्थ है अनुमोदन, जिसका अर्थ है संतुष्टि। मैं आपके साथ खुश हूं। तुम बकवास हो, गुंडे हो, बदमाश हो। यह मत सोचो कि अगर तुम्हारी मां एक शब्द भी नहीं कहती है तो वह शर्मीली है, क्योंकि वह तुम्हारा मोह तोड़ने से डरती है। आपको ज़ुनज़िलों के बारे में बताएं और कुंग फू के बारे में बात करें। बुढ़िया ने खुद से पूछा कि वह किससे नहीं डरती, तो मैं आपको यह बता दूं। यहां मैंने कहा कि 3 दिन और 3 रातों तक कोई हिचकी नहीं आई और कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। आप पेशाब करके इसे न देखें, अपनी अच्छाई को देखें। यह बर्तन के तले से भी अधिक गहरा है और किसी भी सड़क पर चलने से सभी लोग खाली हो सकते हैं। जब बच्चा तुम्हें देखेगा तो तुम अपने चेहरे पर थूकोगे और बड़ी लड़की अगर अपना सिर मारेगी तो 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारी ओर देखना नहीं चाहेगी। सिर्फ आपके नापसंद और नापसंद गुणों के कारण और अपनी बूढ़ी औरत द्वारा विकृत होना चाहते हैं। क्या आप योग्य हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपके जैसा दिखूं और मैं लंबे समय से रस्सी पर लटका हुआ हूं। ऐसा लगता है जैसे आप बिना चेहरे या त्वचा के जीवित हैं। शेमा सामान, यदि आप आपको 30% रंग देते हैं तो आप एक रंगाई कार्यशाला खोलना चाहते हैं, और यदि आप आपको एक मुस्कान देते हैं तो आप पूरे वर्ष वसंत में रहेंगे। जिंगल। हे बाओ मौके पर ही मूर्ख था। लानत है। यह घोड़े पर सवार मधुकोश है। जैसे ही यह मादा ड्रैगन अपना मोह खोलती है, दिमाग में छवि विकृत कर देती है। झांग जिंग की आंखें चौड़ी हो गई और उसने अपना मोह खोला और सीधे देखा। मईजा, क्या लॉन्ग ने विक्सन सीखा? ले डोंगटियन सहित हर कोई आक्रामक था।
पवित्र ड्रैगन महाद्वीप विशेष रूप से विशिष्ट शिष्टाचार की दुनिया है। उपस्थित लोग मूल रूप से अभिजात वर्ग के कुलीन थे और उनके शब्द और कार्य नियमित थे। विशेषकर शाही परिवार के लोग इस शिष्टाचार को सीमा तक रखते थे। रानी, उपपत्नी, राजकुमारी सभी उदासीनता से मुस्कुराती, टूटे कदमों से चलती, हल्की फुल्की बातें करती। जिनके पास खेती का आधार है वे इनके बारे में इतने खास नहीं है, लेकिन वे बहुत अलग भी नहीं है। उनके मन में सभी ड्रैगन इंसानों से अधिक महान है और इन शिष्टाचारों पर अधिक ध्यान देते हैं। तथ्य वही है, लेकिन आज ब्लैक ड्रैगन के खिलाफ लाल ड्रैगन की बिजली की तोप ने ड्रैगन की धारणा को पूरी तरह से पलट दिया। यह पता चला है कि ड्रैगन की दुनिया में न केवल राफ्टस का ड्रैगन बल्कि विक्सन ड्रैगन भी है। सिस्टम विकसित 5 राज्यों की सबसे अनोखी लड़ाई सामने आई। इस लड़ाई से पहले कोई प्राचीन व्यक्ति नहीं था और पार्टियां हे बाओ और विवियन थीं। घटना का कारण, हे बाओ, भाभी, मुझे नहीं पता कि क्या वह वास्तव में रेड ड्रैगन को पसंद करती है या सिर्फ खेल रही है। घटना, विवियन की कैद असहनीय थी और ग्रेट डिसोलेट की शक्ति टूट गई। हे पूरी तरह से कुचल गया था। हे बाओ हार गया और अवाक रह गया। घटना परिणाम, हर कोई स्तब्ध रह गया और लोगों ने मादा ड्रैगन की छवि और तीखे शब्दों को फिर से पहचान लिया। किसी को पता नहीं चला कि विवियन थूकते हुए चुपचाप आगे बढ़ गए थे। यह दूरी अचानक हमला करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इस समय हे बाओ की आंखें नम थीं, जाहिर तौर पर आक्रामक अवस्था में डांटा जा रहा था। अब विवियन की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। शरीर तुरंत अपनी मूल जगह पर गायब हो गया और एक बाद की छवि छोड़ गया। जब लोगों की नजरें वहीं टिकी थीं तो उसका शव हे बाओ के सामने आ गया। अरे कुतिया ड्रैगन, मैं तुम्हारी त्वचा काट देता हूं। सामने की 2 तेज पंजे वाली आंखें हे बाओ के ड्रैगन शरीर को पकड़ने वाली थीं। विवियन ने सिर्फ अपना गर्वपूर्ण भाव दिखाया, लेकिन तुरंत उसका चेहरा उदास हो गया। टकराना, उसका स्वागत 2 विशाल काले और खुरदरे पंजों ने किया। हे बाओ ने उसे पकड़ लिया और मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत ताकत ने उसे कसकर बंद कर दिया। वह बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ हो गई। घूमना और पूंछ से हमला करना असंभव है। उसका शरीर हे बाओ से अलग है, एक विशाल बाघ की तरह, लेकिन पंखों की एक जोड़ी के साथ। बाहरी लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि वे लड़ रहे हैं, लेकिन हे बाओ ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा था और एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे। तुम मुझे रिहा करो, विवियन ने कड़ी मेहनत की, गुस्से में और थोड़ी घबराहट में। यह ढीला नहीं है, यह आपकी पहल है, मैं यह अवसर नहीं चूक सकता। हे बाओ द्वारा बेशर्म, तुम बेशर्म हो। यदि तुम जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ दोनों तरफ से पीड़ित होऊंगा। विवियन की नाराजगी भरी आंखें आग उगलती दिख रही थीं। दरअसल वह ड्रैगन ब्रेथ भी बना रही है। यदि सांस इतनी करीब है तो न केवल हे बाओ बच नहीं सकती, बल्कि उसे भी चोट लगेगी। हे लड़की, ऐसा मत करो, भाई को परेशानी होगी। भाई सच में तुम्हें पसंद करता है। हे बाओ ने मुस्कुराते हुए आनंद लिया। झांग जिंग ने अपना सिर हिलाया। हे बाओ को अभी भी कोई अनुभव नहीं था। इस समय तो बेहद गंभीर होना चाहिए और एक दूसरे की आंखों में प्यार से देखना चाहिए। यह तुच्छ कैसे हो सकता है? कोई भी आपकी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। कम से कम यह दूसरे व्यक्ति के दिल में एक ईमानदार छाप नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता होगा कि वह उसे चिढ़ा रही थी। हे बाओ, तुम झूठे हो, बड़े झूठे हो। मैं तुमसे मूर्ख बन गया था, इसलिए तुम नाटक कर रहे हो। पहले मेरे द्वारा पीटा जाना झूठा था और अब 5वें क्रम की स्थिति भी झूठी है। कहा गया प्रत्येक वाक्य झूठा है। तुम बड़े झूठे हो, मुझे तुमने मूर्ख बनाया है। मैं तुमसे लड़ रहा हूं। वेयान ने और अधिक उत्साहित होकर कहा। वास्तव में इसकी परवाह किए बिना उसने अपना मुंह खोला और ड्रैगन की सांस को बाहर निकाला और वह हे बाओ से लड़ने के लिए बेताब था। लेकिन इसी वक्त उसका मुंह खुल गया और फंस गया। नासिका में गुंजन की ध्वनि ने सभी ड्रैगन को आनंदित कर दिया। हे बाओ ने देखा कि वह हिलने वाली थी। वह घबरा गई थी और अजगर की सांसें रोकने के लिए अपनी पूंछ से अपने शरीर को फंसाना चाहती थी, लेकिन उसने गलती से दूसरे की पूंछ को छूने की उम्मीद नहीं की थी और उलझे बिना न रह सके। ड्रैगन के पूरे शरीर में दोनों तरफ की पूंछों से अचानक कट प्रवाहित हुआ और एक ही समय में एक आत्मा अचानक तैरने लगी। आत्मा की इस अनुभूति ने उसे अपने आप को खोने पर मजबूर कर दिया, मानो गर्म प्रकाश स्नान में हो। और विवियन को भी ऐसा ही महसूस हुआ और इस भावना ने उसे सब कुछ भूलकर इसमें शामिल होने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम विकसित करने ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है। 2 ड्रैगन हवा में एक दूसरे को घूर रहे थे, उनकी पूंछ आपस में कसकर जुड़ी हुई थी। झांग जिंग ने अपनी पीठ पर इस विसंगति को देखा। हे बाओ, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी दैवीय अर्थ में हे बाओ से प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे झांग जिंग आश्चर्यचकित हो गए। करीब से देखने के बाद स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी। हे बाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और एक खास मूड का आनंद लेते दिखे। रेड ड्रैगन को फिर से देखो। बिल्कुल भी उग्र भाव नहीं था और भाव पूर्व दिशा में बहती नदी जैसा लग रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कुछ मन में आता प्रतीत हुआ। ले डोंगटियन भी स्तब्ध है। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या कर रहे हैं। यदि आप लड़ रहे हैं तो आपको हिंसक माहौल महसूस नहीं होता। यदि आप इसके बारे में बात नहीं करते हैं तो दोनों पक्ष वास्तव में युद्ध की स्थिति में हैं। आसपास के लोग आसमान में अजीब दृश्य को देख रहे थे। काफी देर बाद दोनों ड्रैगन आसमान से उड़ते नजर आए, होश में आए और जब उनकी नजरें मिली तो वे अचानक अलग हो गए। फिर हे बाओ ने अपना पंजा तेजी से ढीला किया और पीछे हट गया। विवियन ने भी दूरी बनाए रखी। हे बाओ का चेहरा काला था और विवियन का चेहरा शर्मा रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शारीरिक हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वे काफी शर्मिंदा है। कुछ देर चुप रहने के बाद सबसे पहले विवियन ने अजीब माहौल को तोड़ा। तुम्हारे लिए यह सस्ता है, यह छोटा गुंडा। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। आइए पहले चलते हैं, बाद में मेरे साथ आना और खेलना याद रखना। बेवकूफ, हे बाओ, जल्दी से उससे पूछो कि वह कहां रहती है। दूसरों को यह कहने में शर्म आती है, तुम्हें पूछना होगा। झांग जिंग ने हे बाओ के सिर पर फुसफुसाया। मशीन खींचते हुए हे बाओ तुरंत उठे और गले से चिल्लाए, विवियन छोटी बहन, आपका घर कहां है? मुझे नहीं पता कि आपको पते से कैसे ढूंढूं। जैसे ही शब्द गिरे, झांग जिंग का चेहरा काला पड़ गया। मूर्ख, हे बाओ, तुम चुपचाप नहीं पूछोगे, वह तुम्हें इतनी जोर से कैसे जवाब दे सकती है? निश्चित रूप से। विवियन ने हे बाओ की ओर देखा। उसके दिल में गुस्सा था। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई यह जाने? लेकिन हे बाओ को स्तब्ध देखकर उसने चुपचाप एक संबोधन कहा। भ्रम की स्थिति के बीच विशेष दूत आक्रामक रूप से खड़े हुए और घोषणा की कि हेवनली स्टार एम्पायर ने पहला स्थान लिया और 5 राज्यों के आधिपत्य को जब्त कर लिया।
क्या यह खत्म हो गया? आखिर क्या बात है? क्या कोई हमें बता सकता है कि वे दो ड्रैगन क्या कर रहे हैं? लानत है, क्या यह सचमुच एक लक्ष्य नहीं होगा? अंत में दो ड्रैगन को देखकर आप और मैं, प्यार का रवैया, अचानक हर किसी के मन में एक विचार आया, क्या यह किंवदंती का कारण है? हालांकि अगला सत्ता आवंटन बिल्कुल भी नहीं, जैसा कि सम्राट कीथ ने कल्पना की थी, सब कुछ उसके एकमात्र नियंत्रण में था। इसके बजाय यह एक गठबंधन राज्य बनाता है, 5 देशों की शाही राजधानी सदस्य है, यह संसदीय प्रणाली लागू करता है, देश का नाम बदलकर स्टार एम्पायर कर दिया गया है और इसका स्तर लेवल 2 है। इस तरह के एकीकरण के माध्यम से स्टारई साम्राज्य की ताकत आसपास के द्वितीय श्रेणी के साम्राज्यों को पार कर जाएगी और तीसरी श्रेणी के देशों के अधिकार क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाएगी। विशेष दूत द्वारा घोषित अंतिम आइटम ने बाकी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। झांग जिंग को स्टार साम्राज्य के पहले शूरवीर के रूप में नियुक्त किया गया था। वह वॉर ड्रैगन लीजन के गठन के लिए जिम्मेदार थे। सभी ड्रैगन, साथ ही ड्रैगन योद्धा और ड्रैगन जादूगर झांग जिंग के संयम के अधीन थे। हे बाओ को तारों वाले साम्राज्य के पहले ड्रैगन नाइट की जनरल सेना के रूप में नियुक्त करें। जब आदेश की घोषणा की गई तो 5 राज्यों के सम्राट और उनके सभी अधीनस्थ अवाक रह गए। लानत है, यह बहुत क्रूर है। सभी 5 ड्रैगन और 10 ड्रैगन झांग जिंग के नियंत्रण में है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि झांग जिंग वास्तविक सम्राट बन गया है? मूल रूप से तियानक सिंह में जिंगजई की असीमित शक्ति का नारा पूरे देश में फैलाया गया था, लेकिन अब यह अफवाह और अधिक पुष्ट हो गई है। मध्य और निचले स्तर के वे रईस और नागरिक सबसे अधिक खुश हैं। सम्राट कीथ ने उत्सुकता से सोचा, दूत ने वास्तव में क्या किया? क्या उसे डर नहीं है कि यह लड़का झांग जिंग अराजकता में पड़ जाएगा? सिस्टम विकसित करने के लिए ले डोंगटियन ने अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें चमक उठी और वह निश्चित रूप से इस बच्चे को बड़ा नहीं होने दे सका। अन्यथा यह सिर्फ उसकी आपदा नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी आपदा है जो उसके पीछे उसका समर्थन करते हैं। कई अन्य सम्राटों की निगाहें झांग जिंग की ओर उत्सुक थीं, और इस बच्चे का भविष्य असीमित है। इस बार के परीक्षण के माध्यम से झांग जिंग ने अधिकांश लोगों का सम्मान जीता है और उनकी दैनिक स्थिति शून्य से उच्चतम बिंदु तक बढ़ गई है। झांग जिंग को उम्मीद नहीं थी कि विशेष दूत उन्हें वॉर ड्रैगन लीजन बनाने देंगे। उनकी समझ के अनुसार दूसरे और तीसरे स्तर के दोनों देशों की अपनी अपनी नीतियां हैं। गठबंधन प्रणाली लागू नहीं की गई है और ड्रैगन को केंद्रीय रूप से प्रबंधित नहीं किया गया है। लेकिन इतिहास में 6 टावर्स एसोसिएशन एक गठबंधन प्रणाली है जो सभी जादूगर डिवीजनों, योद्धाओं, फार्मासिस्टों, एरे मास्टर्स और राक्षसी जानवर को समग्र रूप से एकीकृत करती है। यह एक ऐसी प्रबंधन विधा है जिसने 6 टावर्स एसोसिएशन को पूरे महाद्वीप को एकजुट कर दिया है और एक विशाल बन गया है जिसे कोई भी ताकत हिला नहीं सकती है। मैं कारण का अनुमान नहीं लगा सकता और मैं मस्तिष्क कोशिकाओं को यूं ही बर्बाद नहीं करता। वॉर ड्रैगन लीजन का गठन अत्यावश्यक नहीं है और विशेष दूत ने विशिष्ट समय नहीं बताया। इन 5 साम्राज्यों के एकीकरण में कुछ वर्ष नहीं लगेंगे। सबसे पहले व्यवसाय पर जाना महत्वपूर्ण है। जहां तक फार्मासिस्ट की बात है, फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड के मूल्यांकन ने भी उसे आगे बढ़ाया। जब ओरेन प्रिंस मेंशन प्रलय के दिन के मुकदमे से बच रहा था, तीनों राष्ट्रपतियों को एक साथ लॉन्ग आइलैंड में रखा गया और बाद में उनसे अलग कर दिया गया। झांग जिंग की चकमा के संबंध में तीनों राष्ट्रपतियों ने कुछ नहीं कहा और वे वैसे भी जल्दबाजी में नहीं थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो लौटने में देर नहीं हुई। शाम को विशेष दूत के नेतृत्व में अभूतपूर्व भव्य भोज का आयोजन हुआ और आधी रात तक सभी लोग प्रसन्न रहे। अगले दिन विभिन्न देशों के लोग गठबंधन पर काम करने के लिए अपने घरों को वापस चले गए। झांग जिंग अकेले प्रकाश के मंदिर की ओर चला गया। जिंगसांगहुआ साम्राज्य के क्षेत्र को छोड़कर सामने एक जंगल है। क्षेत्र कोई भी हो, जनसंख्या विरल है और राक्षसी जानवर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है। यहाँ एक फ्लाइंग स्पॉट है। यह सिर्फ सामान्य फ्लाइंग माउंट के लिए जगह प्रदान करता है और यह जंगल के माध्यम से एक बार की उड़ान नहीं है और आपको बीच में 3 माउंट बदलने होंगे। झांग जिंग ट्रांसमिशन फॉर्मेशन से बाहर आए और उन्होंने घोंघे जैसे धीमी गति से उड़ने वाले पक्षियों पर बैठने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि ड्रैगन पर सवारी करने का इरादा किया। मोनाशा की देखभाल के लिए हे बाओ और वेन जिंग की व्यवस्था करें और विचार करें कि क्या यह समन ड्रैगन 5 को एक साथ उड़ान भर रहा है। मैं बस ड्रैगन 5 को बाहर बुलाना चाहता था। उनके पीछे ट्रांसमिशन फॉर्मेशन ने घंटी बजाई, बुलाना बंद करो और लोगों की इस लहर के जाने का इंतजार करो। बिना पीछे मुड़े वह सामान्य रूप से आगे बढ़ गया और जल्द ही बाकी लोग हंसते हुए उसके पास से गुजर गए। अन्य लोग बाईं और दाईं ओर चल रहे थे और उनकी बातचीत सुन रहे थे कि कौन सी जड़ी बूटियां ढूंढनी है। झांग जिंग ने परवाह नहीं की। इसी समय उसके पीछे से एक चिल्लाहट आई, सामने छोटा भाई, ऐसी सुनसान जगह पर अकेले चलना तुम्हारे लिए खतरनाक है। इधर उधर देखने पर भाड़े का कवच पहने एक बड़ा भूरा चमड़ी वाला आदमी अपने बाएं हाथ में एक बड़ी रोटी और दाहिने हाथ में एक बड़ा प्याज पकड़े हुए है। रोटी का एक टुकड़ा, हरा प्याज का एक टुकड़ा और खाना खाते और बातें करते हुए चला गया। खतरे का उजाड़ से कोई लेना देना नहीं है, क्या आप सही हैं? झांग जिंग मंद मंद मुस्कुराया। हे, छोटा भाई अजीब तरह से बोलता है। यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसे उजाड़ स्थान में उजाड़ से कोई लेना देना नहीं है, राक्षसी जानवर। दहन आगे बढ़ा और झांग जिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। बेशक राक्षसी जानवर वे सभी चीजें हैं जिन्हें देखा जा सकता है। डराने के बिना जो डरावना है वह सबसे खतरनाक है। झांग जिंग ने अपने मुंह में व्यंग्य का संकेत लेकर बाएं और दाएं देखा। छोटे भाई, तुम सही कह रहे हो। अंधेरे में छिपे राक्षसी जानवर सबसे भयानक होते हैं। जब आप सबसे अधिक आराम में होते हैं तो वे अचानक हमला कर देते हैं। ये सबसे घातक है। दहान तेजी से और सुगंधित केक खाता है, जैसे कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। भाई, इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? क्या आप सड़क पर उतरने के लिए उत्सुक हैं? झांग जिंग ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। ओह, मैं जल्दी में नहीं हूं, मुझे इसकी आदत है और मैं दिन भर बाहर दौड़कर इसे नहीं बदल सकता। बड़ा आदमी हंसा। इस समय आप यहाँ कितने लोग हैं? झांग जिंग अचानक इस वाक्य के साथ आए। बड़े आदमी ने रोटी खाना बंद कर दिया, लेकिन तुरंत फिर से खाना जारी रखा। उनमें से बहुत सारे नहीं हैं, वे भाड़े के शव के जीवन और मृत्यु के भाई हैं। मैं यहाँ कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने आया था और मैंने उन्हें भोजन के रूप में खाया भी। दहन के मुंह से स्पष्ट आवाज निकली। उसने पानी की थैली निकाली और बुदबुदाते हुए पानी पी लिया। पीने के बाद अपनी आस्तीन से अपना मुंह पोंछें और अपने हाथों को बहुत साहसपूर्वक हिलाएं। छोटे भाई, मैं अब जा रहा हूं, ध्यान रखना। कुछ लोगों ने झांग जिंग के पीछे उसका पीछा किया और दहन के साथ आगे बढ़ गए। भाई, तुम्हें भी ध्यान रखना होगा, सुरक्षा पर ध्यान दो।
झांग जिंग मुस्कुराया। पलक झपकते ही उसके आसपास के सभी लोग उसकी दृष्टि की रेखा में गायब हो गए। मैं बस सुमोन ड्रैगन 5 को बाहर आते देखना चाहता था, लेकिन मैंने सामने टीले के पीछे मदद के लिए पुकारती एक आवाज सुनी। ऊपर देखते हुए एक महिला अपने पैरों के पास दौड़ी। उसके पीछे एक बंजर भूमि पर अकेला भेड़िया दौड़ रहा था। भागो छोटे भाई, महिला हौंसते हुए चिल्लाई। देखने में जादूगर जैसा मालूम होता था। वह 18-19 साल का था और उसके भूरे चोगे पर खून के धब्बे थे। तुम क्या कर रहे हो? भागो, यह चौथे क्रम का बंजर भूमि का अकेला भेड़िया है। कई दर्जन मीटर की दूरी एक पल में आ गई और महिला जादूगर ने जादूगर को गति देने के लिए स्पष्ट रूप से खुद को एक पवन तत्व दिया। उनके मुंह में यह कहा गया था कि झांग जिंग को बाहर निकाला जाने वाला था, लेकिन एक फ्लैश देखा, यह खाली था और इसे पकड़ा नहीं गया था। बड़ी बहन, घबराओ मत, देखो मैं इसे कैसे पैक करता हूं, भाई। झांग जिंग ने अपना हाथ उठाया और एक जादूगर तीर चलाया और महिला का दाहिना हाथ उसकी आस्तीन के ठीक नीचे घुस गया। बंजर भूमि का भेड़िया 7 या 8 मीटर दूर चिल्लाता हुआ कुछ लुढ़का और जमीन पर लेट गया। महिला जादूगर शिक्षक ने अपना सिर घुमाया और आंखों में हैरान भाव से देखा। शिन ने खुशी से कहा कि छोटे भाई, तुम बहुत अद्भुत हो। अपनी बड़ी बहन की जान बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में आपके पास इतना गहरा मन होगा। मैं सचमुच बड़ी बहन की प्रशंसा करता हूं, लेकिन यह बंजर भूमि बहुत खतरनाक है। तुम्हें बड़ी बहन के साथ यहां से चले जाना चाहिए। झांग जिंग ने अपना सिर हिलाया और उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले जाएं, मैं आसपास देखूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो ठीक है, बड़ी बहन पहले चली जाती है, याद रखना ज्यादा दूर मत जाना। महिला जादूगरनी ने चिंता से उसके पीछे देखा और तेजी से ट्रांसमिशन फॉर्मेशन की ओर चल दी। जैसे ही महिला जादूगरनी ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों में एक बहुत ही क्रूर भाव उभर आया। जब वह 100 कदम दूर चली गई तो रुक गई और धीरे धीरे घूमकर टीले की ओर देखने लगी। मैंने झांग जिंग के छोटे शरीर को ऐसे हिलते देखा जैसे नशे में हो। उल्टा, महिला जादूगरनी ने धीरे से एक शब्द उगला। झांग जिंग, जो कुछ ही दूरी पर था, लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। हम्फ, लेकिन यह मामला है, बच्चे को भगवान के रूप में चित्रित किया गया है, हमारे जहरीले हाथों में नहीं। हमारा अद्वितीय दिव्य जहर, भले ही जहर मास्टर गिल्ड का स्तर 4 जहर मास्टर आता है, यह ध्यान देने योग्य नहीं है, और यदि है भी, तो इसे अनलॉक नहीं किया जा सकता है। महिला जादूगरनी झांग जिंग से 3 मीटर की दूरी पर रुकी और मुट्ठी भर सफेद पाउडर लहराया। कुछ देर इंतजार करने के बाद गर्व से मुंह खोला और कहा, बाहर आओ, इस बच्चे को हमने नीचे गिरा दिया है। चारों ओर के टीलों से एक दर्जन छायाचित्र उभरे, बिल्कुल वही जो अभी अभी ट्रांसमिशन फॉर्मेशन से प्रकट हुए थे। जल्दी करो और इस बच्चे को ले जाओ। वक्ता वह व्यक्ति है जो रोटी खाता है। झांग जिंग पर कसकर स्टील एसेंस लॉक का एक सेट लाने के लिए कहा गया। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी सवारियां उठाईं, झांग जिंग के साथ आकाश में उड़ गए और बंजर भूमि की ओर चले गए। 1 घंटे बाद ये लोग बंजर भूमि में एक परित्यक्त शहर में उतरे। फिर एक खाली घर में मादा जादूगर ने कोने में अंग दबा दिया। जमीन पर एक रास्ता है जहां 2 लोग साथ साथ चल सकते हैं। 10 मिनट बाद भीड़ रुकी। अधीनस्थ उपनेता को सम्मान दें। विशाल भूमिगत महल में नीले रंग की चमक वाले जादुई नीले क्रिस्टल बहुत अजीब लगते हैं। भीड़ के सामने एक ऊंची पत्थर की कुर्सी पर एक राक्षस भेड़िए का मुखौटा पहने एक आदमी बैठा था। यह शख्स इस ऑपरेशन का कमांडर और डायमंड ब्लडविन किलर ग्रुप का डिप्टी हेड है। चलो सब उठो, तुम सामान्य से जहर निकालो और यह कार्रवाई सफल है, इनाम अपरिहार्य है। पहले लोगों को जगाओ, मैं खुद उनसे पूछताछ करूंगा। मुखौटे के पीछे की आवाज अपेक्षाकृत तेज और कर्कश थी और यह बताना असंभव था कि यह पुरुष था या महिला, लेकिन वह उपप्रमुख हो सकता है। वह बहुत बूढ़ा होगा और खेती का आधार भयानक था। आदेश सुनने के बाद महिला जादूगर और दहन ने झांग जिंग पर एक ही सफेद पाउडर छिड़का। 1 दर्जन से अधिक सांसों के बाद झांग जिंग धीरे धीरे जाग गया। यह कहां है? आप कौन हैं? झांग जिंग की भयभीत निगाहों को देखते हुए उसके आसपास के सभी लोगों ने तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई। हालांकि यह एक सामान्य बच्चा है, समूह के उपप्रमुख को यह कहने से पहले सावधान रहना चाहिए कि यह बच्चा असामान्य है। इससे उन पर भी दबाव बढ़ गया है। 18 बैटल किंग का अब तक कोई अता पता नहीं, मानो दुनिया से लुप्त हो गया हो। इसके बारे में सोचना भी डरावना है। आखिरकार इस बच्चे की हत्या हुई या कोई और वजह जिससे रेजिमेंट के बड़े भाई चिंतित हो गए हैं। सौभाग्य से आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया। मामले की सच्चाई सामने आने वाली है, शायद अप्रत्याशित लाभ हो। जानकारी के मुताबिक झांग जिंग की उत्पत्ति दोषपूर्ण नहीं है, वह निर्दोष है और उसकी मौत के बाद दादा असहाय है। लेकिन उस क्षण से वह अचानक एक व्यक्ति की तरह दिखने लगा। शायद भाग्यशाली भगवान को उस पर दया आ गई और उसने उसकी सारी अच्छी किस्मत उसके सिर पर झुका दी। न केवल खेती का आधार 1000 मील दूर चला गया, बल्कि यह और भी चौंकाने वाला था कि वहां एक ब्लैक ड्रैगन भी था। जरूर कोई रहस्य होगा। यदि इस रहस्य पर अत्याचार किया जा सकता है, तो क्या आप ड्रैगन के बारे में रहस्य जान पाएंगे? यह भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद उसने पूर्वजों के एक शक्तिशाली अवशेष की खोज की और उसे विरासत में मिला, और वह ड्रैगन संरक्षक था। इसमें होंगे सोने चांदी के अनगिनत खजाने। धोखा देती है खेती की तकनीक। झांग जिंग, मैं डायमंड ब्लडविन का उपप्रमुख हूं। मैं आपसे बस 2 बातें पूछना चाहता था। यदि तुम सहयोग करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। उपप्रमुख की तीखी आवाज आई। झांग जिंग ने ऊपर देखा और काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को नकाब के नीचे छिपा हुआ देखा। क्या मुझे पता है मैं क्या कहूंगा। उपप्रमुख सिर हिलाकर संतुष्ट हुए, जो एक सामान्य बच्चे का व्यवहार है। सबसे पहले, क्या आप हमारे 18 बैटल किंग, जीवन या मृत्यु, का ठिकाना जानते हैं? मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अपने सिर के शीर्ष को देखो, यह एक जादूगर क्रिस्टल है। इसका उपयोग मानसिक उतार चढ़ाव का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। सर डिप्टी लीडर, मुझे ईमानदार रहना चाहिए, कभी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जिन 18 युद्ध राजाओं को आपने मुझे मारने के लिए भेजा था, वे सभी मेरे द्वारा मारे गए और चमगादड़ का समूह आग से जल गया। झांग जिंग की ईमानदारी और गंभीरता। क्या तुमने उन सबको मार डाला? वह कैसे संभव है? आप उस समय केवल एक मध्यवर्ती जादूगर थे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बगल वाली महिला जादूगर ने अचानक झांग जिंग की ओर देखा और दांत पीसते हुए उसे खाने के लिए उत्सुक थी। इसके तुरंत बाद महिला जादूगर ने रोते हुए कहा, बड़े भाई, तुम बहुत बुरी तरह मर गए हो। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सिस्टम विकसित
ठीक है, रो मत, तुम्हारे बड़े भाई का बदला बाद में कहा जाएगा। उपप्रमुख चिल्लाया, और अभी भी बहुत सारे संदेह थे, इसलिए वह अपने अधीनस्थों को लैब बिगाड़ने नहीं दे सकता था। झांग जिंग, मैं आपसे फिर से पूछूंगा, क्या कोई आपकी मदद कर सकता है? सिर हिलाया, झांग जिंग ने उत्तर दिया, ये हे बाओ है। ओह, यह मेरा ब्लैक ड्रैगन है जिसने मेरी मदद की, उसके सिवा कोई नहीं है। नकाब के नीचे छिपी उपप्रमुख की भौं सिकुड़ने के अलावा कुछ नहीं रह सकी। इम्पॉसिबल 18 बैटल किंग विशेष रूप से ब्लैक ड्रैगन से निपटने के लिए बैट फॉर्मेशन लेकर जा रहा था। ब्लैक ड्रैगन द्वारा इसका प्रतिकार कैसे किया जा सकता है? पॉलीग्राफ क्रिस्टल में उतार चढ़ाव नहीं हुआ। झांग जिंग सच कह रहा था। ऐसा लगता है कि ब्लैक ड्रैगन की दुर्जय शक्ति को अभी भी कम आंका गया है। यह उन पर अपने शत्रुओं की उपेक्षा करने का दोष है, और इसकी पहले से जांच नहीं की गई है। झांग जिंग, अपना ड्रैगन कॉलर सौंप दो। डिप्टी कमांडर को कारण जानने के बाद वह अब इस मामले में नहीं उलझा। आखिरकार लोग मर चुके थे और मदद के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। यह लॉर्ड डिप्टी चीफ, आप इसे सौंप सकते हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसे छोड़ दो, तुम हमारे कैदी हो, तुम सवाल पूछने के योग्य नहीं हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तुरंत मार दिया जाएगा। बड़ा आदमी झांग जिंग पर चिल्लाया, उसके मुंह से हरे प्याज की तेज गंध आ रही थी। ठीक है, हमारे नन्हे मेहमान को परेशान मत करो, शायद वह अभी भी हमारे सदस्यों में से एक होगा। झांग जिंग, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 10 वर्ष की आयु से पहले ही आपके पास इतना मजबूत साधना आधार है। यदि तुम धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तो तुम्हें निश्चित रूप से सेक्रेड ड्रैगन महाद्वीप में जगह मिलेगी। हम तुम्हें मारने को तैयार नहीं है। जब तक आप हमारे साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं, मैं गारंटी देता हूं कि रेजिमेंट न केवल आपको मार डालेगी, बल्कि आपको सभी सुविधाजनक स्थितियां भी प्रदान करेगी। बड़ा आदमी काला चेहरा गाता है, उप प्रमुख सफेद चेहरा गाता है, और दोनों बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। हालांकि यह तरीका आम है, लेकिन कैदी के लिए यह बहुत उपयोगी है। मेरे उपनेता, मैं आपके साथ काम करता हूं। मेरा प्रश्न बहुत सरल है, मैं कोई नहीं हूं, मैं तुम्हारे जैसे बड़े शॉट से हैरान क्यों हूं? झांग जिंग ने चेहरे पर संदेह के भाव के साथ सीधे सवाल पूछा। हा, हंसी के फूटने के बाद डिप्टी कमांडर की तेज आवाज फिर से झांग जिंग के कानों में पड़ी। आपको यह बताना ठीक है, मैं कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं। रेजिमेंट के उपप्रमुख के पास 100 और 80 होते हैं, और उनमें से प्रत्येक एक क्षेत्र का प्रबंधन करता है। झांग जिंग के पास उपनेता के शब्दों की विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिए सच्चाई के कई बिंदु हो सकते हैं, भले ही असली चेहरा सामने न आया हो। हालांकि शब्दों से थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सकता है। यह हत्यारा समूह बहुत गुप्त है, और डिप्टी कमांडर के मुंह से कुछ उपयोगी सूंघना लगभग असंभव है। उसे अपने चारों ओर महसूस होने वाली सांस से पता चलता है कि उसे वरिष्ठ युद्ध सम्राट के स्तर का मार्शल आर्टिस्ट भी होना चाहिए। इसे देखते हुए उप प्रमुख वास्तव में उतना ही महत्वहीन हो सकता है जितना उन्होंने कहा था। इसके बारे में सोचें, ठीक है, एक बड़ा हत्यारा समूह एक डिप्टी कमांडर सम्राट के स्तर पर सिर्फ एक प्रशिक्षण आधार कैसे हो सकता है? अपना सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कहा, उपनेता हत्यारे समूह में है। वह सिर्फ एक किरदार है जो अपने जूते उठाता है और पैर चलाता है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? श्वा, इस अभद्र टिप्पणी से आसपास मौजूद सभी लोग सदमे में आ गए। लड़का हमारे उपनेता का सम्मान करता है और जल्दी करो और ड्रैगन कॉलर सौंप दो। डहन फिर चिल्लाकर बोला, ठीक है, मैं भुगतान करूंगा। लोंगवू बाहर आओ, इन अदूरदर्शी चीजों को देखने दो कि असली जहर क्या है। हाथ हिलाते ही पीली त्वचा, लटकती भौहें, ऊंची नाक और मोटे होठों वाला एक मजबूत आदमी सबके सामने आ गया। 5 चरणों वाला जहरीला ड्रैगन। ड्रैगन 5 जहर खेलना चाहते हैं, तुम योग्य नहीं हो। सिस्टम विकसित करने। जैसे ही झांग जिंग का संबंध जहरीले अजगर से निकला, उसके शरीर पर लगा जादूगर का ताला टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये यहाँ उबव है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। क्या आपको जहर नहीं दिया गया है? हमारा जहरीला अदृश्य जहर कैसे विफल हो सकता है? बड़ा आदमी और महिला जादूगर सदमे में 3 कदम पीछे हट गए और चुपचाप चिल्लाए, अदृश्य जहर, मल, हरे प्याज की गंध अदृश्य जहर है। झांग जिंग ने अपना ध्यान महिला जादूगर की ओर लगाया। पूरे जंगल में मुझ पर इत्र छिड़का गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक भेड़िया आपका पीछा करे। क्या आपको लगता है कि ये 2 जहर जो सूंघ सकते हैं अदृश्य जहर हो सकते हैं? यह एक मजाक है। अगर मुझे इसकी अच्छी उम्मीद है तो आपको पॉइजन मास्टर गिल्ड का पॉइजन मास्टर होना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि आपके हत्यारे समूह की घुसपैठ करने की क्षमता काफी मजबूत है। संभवतः अन्य संघों को भी आपके लोगों की आवश्यकता होगी। जैसे ही झांग जिंग के शब्द गिरे, ऊपर पत्थर की कुर्सी से एक थप्पड़ आया। पापा, झांग जिंग है, आप एक बड़े भूत हैं, और आप वास्तव में उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते। आपको कहना होगा, आप वास्तव में स्मार्ट हैं, लेकिन इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि हमारे पास आपके खिलाफ कोई जवाबी उपाय नहीं है? उपप्रमुख ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ थप्पड़ मारे, अपने हाथों को पुनः संभाला और पत्थर की कुर्सी के दोनों ओर के आर्मरेस्ट को दबाया। काका महल से आया। जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारा, उनके आसपास के सभी लोग तुरंत पीछे हट गए, और केवल झांग जिंग और लॉन्गवू अंडरग्राउंड पैलेस के केंद्र में अलग थलग रह गए। ध्वनि के कंपन के साथ जमीन पर चट्टान से कई मोटी स्टील की बाड़ें टूट गईं, और स्टील की बाड़ के साथ एक पिंजरा बनाने के लिए एक स्लुइस तेजी से सिर के ऊपर गिर गया। हा, झांग जिंग, चालाक लोमड़ी शिकारी के जाल से कैसे नहीं बच सकती? आप इस छोटी लोमड़ी के बारे में और क्या कह सकते हैं? उप प्रमुख अहंकार पूर्वक हंसे, और उनकी तीखी आवाज थोड़ी बेतरतीब थी, हल्की हल्की खुरदरा स्वाद दिखा रही थी। झांग जिंग ने कोई उत्तर नहीं दिया, और अभिव्यक्ति स्टील के पिंजरे पर हल्के से टकराई। पेंग धमाका, कुछ नीरस ध्वनियां सुनाई दी। झांग जिंग, दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं है। बाड़ ठंडे लोहे से बनी है। लेवल 3 लोहार को सफलतापूर्वक निर्माण करने में 2 महीने लगे। केनाई 5वीं श्रेणी के ड्रैगन में 3 घंटे तक रहा। मुझे नहीं लगता कि इतनी देर तक सांस लेना संभव है, चाहे वह कोई भी ड्रैगन हो। सभी ने कहा कि आप फॉर्मूला में कुशल हैं। लेवल 3 फॉर्मेशन को तोड़ना आसानी से पानी पीने जैसा है, इसलिए हम आपको फंसाने के लिए सबसे प्राचीन विधि का उपयोग करते हैं। यह मत कहो, जब वरिष्ठ युद्ध सम्राट और राक्षस सम्राट आए, तब भी वे क्रूर बल से पिंजरे को तोड़ना नहीं चाहते थे। हमें यह साबित करने के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि आप वास्तव में एक व्यक्तिगत प्रतिभा है। आपको मारे नहीं, और हमारे सामने आत्मसमर्पण करें। झांग जिंग ने अभी भी उप प्रमुख को नजरअंदाज कर दिया। परेशानी से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोचकर परेशान हो गए।
यह दृष्टिकोण वास्तव में अप्रत्याशित, मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहारिक है। जैसा कि डिप्टी कमांडर ने कहा, क्लोर बल साधारण स्टील के पिंजरों को तोड़ सकता है, लेकिन जो खास है वह लेवल 3 लोहार फोर्जिंग है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी विशेष सामग्रियां मिली हुई हैं। यहां तक कि ड्रैगन की सांस को भी लगातार 3 घंटे तक भूनना होगा। इस संसार को और किस माध्यम से तोड़ा जा सकता है? उस भंडारण रिंग को देखें जिसे जब्त कर लिया गया था, कुछ उपयोगी मिलने की उम्मीद में। जब आप 3 वस्तुओं को अलग अलग रखा देखते हैं तो आंखों में चमक आ जाती है, क्यों न उन्हें आजमाया जाए। फिर स्तब्ध भीड़ में से झांग जिंग ने एक सुनहरा मुकुट निकाला और उसे गंभीर तरीके से अपने सिर पर रख लिया। वह क्या कर रहा है? वह संप्रभु वस्तु। फिर झांग जिंग ने दोनों हाथों से एक पीला वस्त्र निकाला और अपने शरीर पर लपेट लिया। सिस्टम विकसित करने के लिए सुप या संप्रभु वस्तु। लानत है, यह बच्चा बहुत अमीर है। अगर वह बाहर नहीं आ सका तो हमें ये चीजें दिखाएगा। आसपास मौजूद हर कोई 2 संप्रभु वस्तुओं को लालच से देख रहा था। जब झांग जिंग ने अपना स्टाफ बाहर निकाला तो इन सभी लोगों की आंखें बाढ़ में घुस गईं और अब उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। यदि आप इसे इस समय कर सकते हैं तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे कोई भी हो। आप इसे पकड़ सकते हैं और कह सकते हैं। दुर्भाग्य से उप प्रमुख के प्रभारी होने से अच्छी चीजें उनके पास कभी नहीं आएंगी। हमेशा गहरे रहने वाला डिप्टी कमांडर पत्थर की कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी छाती लहरा रही थी और वह पत्थर की सीढ़ियों से नीचे चलने में मदद नहीं कर सका और कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। मुखौटे की आंखों से 3 संप्रभु वस्तुओं को घूरते हुए मेरा दिल असीम रूप से चिल्लाया, वे मेरी थीं। झांग जिंग, मुझे दो, मुझे 3 संप्रभु वस्तुएं दो और तुम्हें तुरंत बाहर जाने दो। तुम अंदर आओ और इसे ले आओ। झांग जिंग ने अपने होंठ थपथपाए और मुस्कुराते हुए कहा। ओह! रास्ते में डिप्टी हेड रुके और अचानक पाया कि उन्होंने अपना संयम खो दिया है। एक अजीब खांसी। झांग जिंग, चलो एक सौदा करते हैं। आप मुझे 3 संप्रभु वस्तुएं देते हैं और मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप इसकी गारंटी देते हैं? बचा लो, किसी को देखने की जरूरत मत करना। क्या गारंटी? अपने बदसूरत भेड़िया त्वचा मास्क का प्रयोग करें। उप प्रमुख पर अब और ध्यान न देने की बात करते हुए डिवाइन सेंस ने 3 संप्रभु वस्तुओं का संचार करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि राक्षस सूट पहनकर पहली बार इसका उपयोग कैसे करना है और मेरे पास देखने के लिए कोई निर्देश नहीं है। मैं केवल स्वयं ही इसका अन्वेषण कर सकता हूं। उनकी समझ के अनुसार सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जादूगर और संप्रभु वस्तु दोनों मन की शक्ति से प्रेरित थे। क्या दानव सम्राट सूट को एक छोटे परिसंचरण उपकरण के रूप में समझा जा सकता है? मन को 3 संप्रभु वस्तुओं द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है और फिर दुर्जय शक्ति के साथ एक शक्तिशाली सुपर मन में एकत्रित किया जाता है। इसे आजमाइए। 3 मन को संप्रभु वस्तु में विभाजित करें और सुनहरी रोशनी तुरंत चमक उठी। पूरे पिंजरे में हजारों सुनहरी रोशनियां छोड़ी गईं, जिससे अंडरग्राउंड पैलेस में शानदार रंग की एक परत जुड़ गई। पिंजरे के बाहर डिप्टी कमांडर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और तुरंत घबरा गया। मैं अंदर की स्थिति नहीं देख सकता और मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है, लेकिन वह जानता है कि एक संप्रभु वस्तु है जिसे पैकेज कहा जाता है। दुर्जय शक्ति यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास कितनी ऊर्जा है, संप्रभु वस्तु उस दुर्जय शक्ति को कितने गुना तक बढ़ा सकती है। झांग जिंग के हाथ निश्चित रूप से राक्षस सम्राट सूट है, अन्यथा वह इतना खोया हुआ आत्मनियंत्रण नहीं कर पाती। यदि यह एक साधारण संप्रभु वस्तु है तो ज्यादा चिंता न करें, लेकिन दानव सम्राट के सूट में कोई कमी नहीं है। वह इस ऑपरेशन का मुख्य कमांडर था और उसने एक जादूगर झांग जिंग को जहर देने की योजना बनाई थी। लेकिन मैं असफल रहा, लेकिन इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे कारण समझ नहीं आया। सौभाग्य से प्रारंभिक योजनाएं हैं। इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह है कि इस बच्चे के पास अभी भी कई खजाने हैं। यदि उन सभी को छीन लिया जाए तो उनकी अपनी ताकत निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी और समूह में उनका रुतबा बहुत बढ़ जाएगा। जानबूझकर महसूस करना, प्रकाश को मारना। प्रकाश की सुनहरी किरणें थोड़ी देर बाद मध्यम हो जाती हैं। उग्र सेना के उपप्रधान ने जो दृश्य देखा उससे वह अस्पष्ट हो गया। मैंने देखा कि सुनहरे डंडे में मुट्ठी के आकार का एक माणिक लगा हुआ था जो तेज लौ छोड़ रहा था, जिससे स्टील की बाढ़ जल रही थी। न केवल उप प्रमुख बल्कि उसके आसपास के सभी लोग भ्रम में झांग जिंग को देख रहे थे। आप क्या कर रहे हो? इतनी छोटी लपटें लोहे की बाढ़ को ग्रिल करना चाहती हैं। कुछ देर तक कोई चमत्कार न देखकर ये लोग उन पर हंसने लगे। झांग जिंग, संप्रभु वस्तु को हमारे उप प्रमुख को समर्पित करें। वहां कुछ भी बेकार मत करो। हाँ, डिप्टी कमांडर ने कहा था कि आप जीवन भर अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। झांग जिंग ने उनकी मजाकिया टिप्पणियां सुनकर व्यंग्य किया। तो फिर तुम देखो कि मैं इस पिंजरे को कैसे काटता हूं। सिस्टम विकसित करने। जैसे ही झांग जिंग की आवाज गिरी, उसने अचानक शरीर के भीतर मन और आत्मा की शक्ति को एकत्रित कर लिया। दिव्य चेतना में 3 संप्रभु वस्तुओं के आंतरिक भाग ने एक त्रिकोणीय ऊर्जा शरीर बनाने के लिए तुरंत संचार किया। इसके तुरंत बाद सारी ऊर्जा माणिक में केंद्रित हो गई। ची उद्धरण चिन्ह पहले की तुलना में कई गुना अधिक तीव्र अभी माणिक से निकला है। लोहे की बाड़ें बर्फ के टुकड़ों की तरह उन आंखों में दिखाई देने वाली गति से पिघल जाती है। जिंगल हत्यारे समूह में सभी ने अपना शरीर हिलाया और लगभग जमीन पर गिर पड़े। मैं जा रहा हूं, यह वास्तव में एक दुष्ट दरवाजा है। फिर हु द्वारा उत्सर्जित छोटी लपटों में इतनी बड़ी ताकत हो सकती है, यह बिल्कुल कल्पना से परे है। विशाल ड्रैगन ने ड्रैगन की सांस छोड़ दी और तुरंत हजारों सेनानियों को जला दिया। उसके शरीर पर कवच और हाथ में हथियार पिघले हुए लोहे में बदल गए। जब लोहे की बाढ़ बनाई गई तो 5वें क्रम के विशाल ड्रैगन का भी जानबूझकर परीक्षण किया गया। भीषण आग में लोहे की बाढ़ सुरक्षित थी। उसके मन में भ्रम हो गया और वह इस अविश्वसनीय दृश्य को एकटक देखता रहा। उपप्रमुख का झटका बाकियों से कहीं ज्यादा तेज था। एक वरिष्ठ मार्शल कलाकार के रूप में अनगिनत बार की साधना में उन्होंने कुछ अद्भुत साधना तकनीकों का पता लगाया है। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु के एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हमला बिखरे हुए हमले से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन इन निष्कर्षों ने सभी कृषकों का ध्यान आकर्षित नहीं किया। इस महाद्वीप पर वे सभी बड़े पैमाने पर युद्ध हैं। हजारों या सैकड़ों लोगों की हत्या का मूल रूप से व्यक्तिगत ताकत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लोगों के पैसे हड़पने वाले इन हथियारों के कारण ही वे सोचेंगे कि अधिक कुशलता से हत्या करने के कौन से तरीके अपनाए जाएं। स्पष्ट रूप से समझा गया। झांग जिंग की ओर देखा गया। दानव सम्राट का सूट और भी अधिक आकर्षक है। सॉवरेन आइटम का ये सेट अवश्य प्राप्त करें। सभी ने उसकी बात मानी और उसे तुरंत रोक दिया और उसे बाहर नहीं जाने दे सके। डिप्टी कमांडर की दहाड़ ने अन्य लोगों को जगाया और फिर झांग जिंग पर हमला कर दिया। हालांकि हर किसी का रंग बदल गया।
और उठा हुआ हाथ हवा में ही सख्त हो गया और उसकी आंखों में अत्यधिक घबराहट की अभिव्यक्ति दिखाई दी। मेरा गुस्सा, मेरा मन, मैं इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? अच्छा नहीं है, हमें जहर दे दिया गया है। इन लोगों की घबराहट में दुशा ने सबसे पहले शरीर के भीतर की स्थिति पर ध्यान दिया। उन्हें बिना जाने जहर दे दिया गया। यह सांगोंग पाउडर से बेहतर जहर है जो लोगों को पता नहीं चल पाता। कौन, हमें किसने जहर दिया? घबराई हुई भीड़ इधर उधर देखने लगी। उपस्थित लोगों में से केवल दुशा 2 ही विश्वविद्यालय में पारंगत थे और वे दोनों के हाथों ही प्रशिक्षित भी थे। यदि यह वास्तव में जहरीला है तो उन्हें अब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वे पहले ही मर चुके हैं। इसे मत ढूंढो, यह ड्रैगन 5 के तहत जहर है। गैस वेल्डिंग के लिए अपने कर्मचारियों का उपयोग करने में व्यस्त होने के दौरान झांग जिंग ने चिढ़ाया। ड्रैगन 5 के तहत जहर असली अदृश्य जहर है। डिप्टी कमांडर, जहर दुष्ट, आपकी जहरीली विधि ड्रैगन 5 के लिए केवल एक बाल चिकित्सा है। उपप्रमुख में कोई लालच नहीं था, केवल सदमा और भय रह गया था। इसी प्रकार उसने भी अपनी सारी शक्ति खो दी। इस समय एक जूनियर फाइटर यहां है और वह आसानी से अपना मुंह फुला सकता है। बजना कब? झांग जिंग ने अपना हाथ धीरे से और स्वतंत्र रूप से लहराया और प्रतिक्रिया में कटोरे की मोटाई वाले 4 लोहे के खंभे गिर गए। उसके बाहर आने के लिए स्टील की बाड़ को काटकर खाली जगह बनाई गई। झांग जिंग बाहर चला गया और बाहर चला गया। ड्रैगन 5 ने पीछे से करीब से पीछा किया और उसके मुंह के कोने एक मॉकिंग रेडियन से उभरे हुए थे। भले ही बॉस जल्द ही बाहर ना आ सके, फिर भी करीब आने की कोशिश न करें। पैट्स के उपप्रमुख के ऊपर चलते हुए झांग जिंग ने अपनी उंगली बढ़ाई और उसे कुछ बार हिलाकर अपना सिर हिलाया। फिर छोटे से हाथ ने उसे हवा में पकड़ लिया और एक भंडारण अंगूठी डिप्टी हेड के ऊपर से उड़ गई। हाँ, मैं आपके साथ विनम्र नहीं रहूंगा और मृतकों को अंगूठी पहनाना संसाधनों की बर्बादी है। सिस्टम विकसित करने के फिर झांग जिंग ने भंडारण की अंगूठी को जोर से पकड़ लिया और एक आह के साथ उपछाप के आध्यात्मिक छाप को छुआ। डिप्टी कमांडर का शरीर फड़क उठा और नकाब के पीछे से खून बहने लगा। डिप्टी रेजिमेंट का मुखौटा उतारकर उस पर नजर डाली तो वह एक अजीब बूढ़ा आदमी था जिसका झुर्रीदार चेहरा था और त्रिकोणीय आंखों में एक भयानक भाव जल रहा था। झांग जिंग, तुम निर्दयी हो, बूढ़े आदमी, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन इस पर बहुत गर्व मत करो। इससे पहले कि मैं तुम्हें येलो स्प्रिंट्स पर देख सकूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उप प्रमुख को नजरअंदाज करते हुए झांग जिंग और लॉन्गवो अंडरग्राउंड पैलेस से बाहर चले गए। हत्यारे समूहों के एक समूह को छोड़कर जो एक दूसरे को सदमे में देखते हैं। वो अभी गया, हमें खो दिया। भीड़ में किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम्हें हमें मारने की हिम्मत है, हमारे प्रतिशोध से डर गए। संभावित हो। हम, उस बच्चे का विचार बहुत भोला है और हम निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देंगे। जब तक वह एक दिन जीवित रहेगा, हम उसे एक दिन के लिए मार डालेंगे। जहर वाले बड़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन फिर उसने देखा कि बाकी सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और कुछ लोग उसकी ओर इशारा करते हुए हाथ बढ़ाते हैं जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा है? मैंने अपने गालों को पोंछा, तंबू चिपचिपे थे और वास्तव में कुछ था, कुछ को निचोड़ा। यह क्या है? मुट्ठी भर रोएदार मांस। कौन? अजीब तरह से फिर से पोंछा। कश। उंगलियां उसके चेहरे पर दौड़ी, उसके मुंह तक पहुंची और उसके दांतों को छुआ। अरे! अंगुलियों से दांत भींच गए और जमीन पर गिर पड़े। एक पल के लिए अटक कर डहन ने अपने दांतों को घूरकर देखा और मन ही मन सवाल किया, क्या यह मेरा है? यह बाहर क्यों गिर गया? मैं दर्द महसूस क्यों नहीं कर सकता? इसके तुरंत बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं छोटा हूं। दिमाग तेजी से काम करता है, लेकिन कल्पना करने की हिम्मत नहीं होती। नजरें झुकाए हुए उसकी नजर अपने पैरों की ओर गई। क्या? एक चीख। मेरा बछड़ा चला गया है। ऊपास। शरीर का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। फिर बड़ा आदमी छोटे से शरीर की डरी हुई आंखों में गायब हो गया। पूरे आदमी को केवल डर था और दर्द का कोई निशान महसूस नहीं हुआ। अपने शरीर को चुपचाप नष्ट होते हुए देखकर मुझे अभी भी दर्द महसूस नहीं होता है। कोई भी इस अजीब बदलाव को सहन नहीं कर सकता है और मेरा दिल टूट गया है। दूसरों को इतनी भयावहता से मरते देखकर मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। बाकी सभी लोग पीछे हट गए। वह दृश्य जो अभी सामने आया और 2 शब्द जो हान ने अंततः उगल दिए, मुझे बचा लो। मादा जादूगरनी पहले से ही अपनी पैंट में पेशाब करने से डर रही थी और वह कोने में खिसक गई। वह कहता रहा, शैतान, तुम शैतान हो। उपप्रमुख के सारे रोम छिद्र खुले हुए थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा व्यक्ति विस्फोट करने वाला है। यह जहरीला था और इसे तुरंत छोड़ना पड़ा। घूमो और भागो, लेकिन बस अपना दाहिना पैर खोला और एक कुत्ते की गंदगी फेंक दी। रंग सख्त हो गया। साहसी लेकिन अवचेतन रूप से धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और अपने दाहिने पैर की ओर देखा। जब मैंने बछड़े की स्थिति में कुछ भी नहीं देखा तो मेरा दिल तुरंत शांत हो गया और भाग्य अब मेरे अपने हाथों में नहीं था। यह बच्चा है और जिस व्यक्ति का नाम ड्रैगन 5 है, वे भाग्य के शासक है। भगवान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति में आ गए? 18 बैटल किंग के बारे में सोचते हुए, जो किसी को मरा हुआ या मृत नहीं देख सकता, उपनेता यहां हर किसी के भाग्य और पूरे हत्यारे समूह को जानता है। मानो मन में भविष्य के दृश्य का पूर्वाभास करते हुए प्रसिद्ध सीक्रेट ड्रैगन महाद्वीप का दानव रक्तपंख हत्यारा समूह अचानक इस दुनिया से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि कैसे गायब हो जाना है, लेकिन सभी को पता होगा कि उन्होंने एक बार एक ऐसा व्यक्ति बनाया था जिसे नहीं बनाया जाना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम झांग जिंग है। सिस्टम विकसित करने झांग जिंग के जाने के ठीक 1 घंटे बाद अंडरग्राउंड पैलेस ग्रे कोर्ट में कुछ बूढ़े लोगों के साथ आया और उन्होंने जांच की और निष्कर्ष निकाला। झांग जिंग भाग गया, लेकिन उसके अधीनस्थों ने उसका पीछा नहीं किया, जैसे कि वह हवा से गायब हो गया हो। हालात थोड़े अजीब हैं। यदि आप अंदर की कहानी जानना चाहते हैं तो आपको झांग जिंग को पकड़ना होगा। तुरंत एक संदेश भेजें, झांग जिंग का अनुसरण करें और इसे हर कीमत पर पकड़ें। यह आदेश एक ही दिन में 1 दर्जन देशों तक पहुंच गया और झांग जिंग थोड़ा आगे जाकर उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला पर आ गया। हाथों की एक लहर ने लॉन्ग आइलैंड के महल से चांदनी को मुक्त कर दिया। उसने खंडहरों में जाकर इसे देखने का वादा किया था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कह सका। यात्रा थोड़ी कठिन थी, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा। मेरे सामने का दृश्य बदल गया और मिंग्यू झाओ को पता चल गया कि यह झांग जिंग के जादुई हथियार से बाहर था। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो खंडहरों की परिधि थी। अपने सामने मृत झील को देखकर झांग जिंग ने भौहें चढ़ा दी। यह पुस्तक में वर्णित से किस प्रकार भिन्न है?
बगल में चमकता चांद भी अजीब तरह से इधर उधर देख रहा है। जहरीले कीट पतंगों और जानवरों की बात तो दूर, मच्छर भी नहीं। क्या आप निश्चित हैं कि आप यहाँ हैं? झांग जिंग पूछने में मदद नहीं कर सका। यह यंग मास्टर पर वापस मैं निश्चित नहीं हो सकता। वैसे तो मैं यहाँ कभी नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल ज्यादा अलग नहीं है। मिंग्यू झाओ झिझके। एन, यह वर्षों में बदल भी सकता है। यहाँ वर्णित बांस की पर्चियों से कुछ अंतर दिए गए हैं। चलो पता करते हैं। झांग जिंग और मिंग्यू झाओ के पास 5 ड्रैगन आगे बढ़ रहे थे। झील के पास आए और चारों ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कुछ भी नहीं है। यह एक मृत झील है। पानी बहुत जहरीला है। राक्षसी जानवर यहाँ पनपने नहीं आएगा। झांग जिंग ने झील के जलमार्ग को ऊपर उठाया। हाँ, बॉस सही कह रहे हैं। झील का पानी रंगहीन, गंधहीन, अत्यधिक विषैला पदार्थ है। यदि आप जहर में कुशल नहीं है, तो यहाँ विसंगति का पता लगाना मुश्किल है। ड्रैगन 5 पानी में पहुंचा और ध्यान से देखा। यह प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकता। यदि आपका अनुमान सही है, तो किसी ने झील के तल पर मोनो घास लगाई थी। ड्रैगन 5, तुम जाओ और देखो। झांग जिंग के आदेश को सुनकर लॉन्ग वुलियांग ने कुछ नहीं कहा और एक भयंकर पुत्र झील में गिर गया। नहीं, उसके बगल में चमकता चांद कांप उठा और रुकने में बहुत देर हो चुकी थी। वह जानता है कि यंग मास्टर के अधीनस्थ सामान्य से बाहर है, लेकिन वह इतना साहसी नहीं हो सकता। हजारों झांग लंबे, शिकार किए गए झांग विस्तृत जहरीली झील का पानी। जब आप कूदते हैं, तो आप कूदते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ तैरने आए हो। कौन जानता है कि झील के तल पर और भी खतरनाक चीजें हैं। चिंतित झांग जिंग की ओर देखा। झांग जिंग थोड़ा मुस्कुराया। चिंता मत करो, ड्रैगन 5 का जहर तुमसे ज्यादा बुरा नहीं है। मिंग्यू झाओ के पास ये दिल हो सकता है, उन्हें एक खूनी आदमी भी माना जा सकता है। झांग जिंग को ऐसे ईमानदार लोगों के साथ जुड़ना पसंद है। आखिरकार उसके शरीर के रहस्य बहुत डरावने हैं। अगर आसपास बहुत सारे विचारों वाला कोई व्यक्ति है, तो मुझे डर है कि अनावश्यक परेशानी होगी। युवा मास्टर, जहरीला शरीर सर्वशक्तिमान नहीं है। अप्रत्याशित खतरे की स्थिति में ड्रैगन 5 बड़े भाई। मैंने शब्द पूरे नहीं किए और मेरे गले में अटक गए। मैंने झील को थोड़ा लुढ़कते हुए देखा और एक आकृति पानी से बाहर निकली, बिल्कुल जमीन पर चलने जैसी। बॉस, आपने अनुमान लगाया। वास्तव में मोनरो का एक बड़ा क्षेत्र झील के तल पर लगाया गया है। लॉन्गवू ने साधारण जलीय घास जैसा कुछ पकड़ा और सभी को दिखाया। मिंग्यू ने अपना सिर खुजलाया। यह साधारण जलचर है, मैंने कुछ खास नहीं देखा। अन्य ड्रैगन ने भी इसे असमंजस में देखा और हमें दिखाया कि यह किस लिए था। केवल आप और बॉस ही जहर में पारंगत हैं। आपने हाँ कहा, यह निश्चित है। सिस्टम विकसित कर। मून ये जाओ, करीब से देखो कि क्या अलग है। झांग जिंग ने जानबूझकर उसका उल्लेख किया। मैंने कुछ देर तक इसे देखा। युवा मास्टर, यह जहरीली घास सामान्य जल घास की तुलना में अधिक मोटी होती है और यह दोहरी परत वाली होती है। यदि आप बारीकी से नहीं देखते हैं, तो आपको लगता है कि यह ओवरलैपिंग है। और कुछ? झांग जिंग ने पूछना जारी रखा। कुछ देर तक इसे देखने के बाद मिंग्यू झाओ को ऐसा लगा कि उसे कुछ मिल गया है। आंखें चमक उठी। जहरीली घास विशेष रूप से हरी लगती है और ऐसा लगता है जैसे वह पिघल रही है। एन, हाँ, वास्तव में मुनरो को पहचानना मुश्किल नहीं है। आखिरकार यह कोई दुर्लभ जहरीली घास नहीं है, लेकिन बहुत सारे वृक्षारोपण से उत्पन्न विषाक्त पदार्थ भयानक है और यह अभी भी खड़े पानी की झील है जो समय के साथ जमा हो जाती है। आप सोचिए कि यह कितना भयावह हो जाएगा। झांग जिंग ने कहा। उसकी आंखें झील के दूसरी ओर थीं। युवा मास्टर, यह किस प्रकार की दौड़ है? आपको ऐसा क्यों करना होगा? क्या खंडहर खोजे गए हैं? वे बाहरी लोगों को आने से रोकना चाहते हैं। मिंग्यू झाओ का विश्लेषण। हे, तुम जाकर देखो ना। झांग जिंग मुस्कुराए और झील के पार सड़क की ओर इशारा किया। 100 झांग की विस्तृत दूरी उनके लिए एक मामूली बात है। ड्रैगन में परिवर्तित हुए बिना आगे बढ़ना ही काफी है। मिंग्यू झाओ पहले ही जूनियर किंग दायरे में पहुंच चुका है और युकी की उड़ान में कोई समस्या नहीं है। जब मैं आधी दूरी तक उड़ गया तो मुझे लगा कि लॉन्गवू खा रहा है। देखते ही देखते वह झील में गिरते गिरते बचा। लानत है। लॉन्गवू ने एक एक करके मोनरो ग्रास को मुंह में भर लिया। दूसरों को देखकर कोई आश्चर्य की अभिव्यक्ति नहीं हुई। बड़े भाई, आप अद्भुत हैं। आपका जहर बहुत अद्भुत है। मेरा छोटा भाई घुटने टेक देता है। मैंने सुना है कि पिताजी ने कहा था कि अधिक विषैली गुप्त तकनीक का अभ्यास करने के लिए पॉइजन मास्टर, क्रिकेट, बिच्छू, क्रिकेट हमो, सांप, सभी क्या खाते हैं, लेकिन उन्हें खाने में बहुत दर्द होता है। वे लोगों की तरह नहीं खाते, भूत प्रेत भूतों की तरह नहीं दिखते। वे कैसे खा सकते हैं जैसे आप इतने आरामदायक हैं और इतने आराम से खा सकते हैं? यह ऐसा है मानो घास नहीं, बल्कि मांस खा रहा हो। यंग मास्टर के आसपास के लोग शक्तिशाली हैं और उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे ही चांदनी ने इस मिलन को झकझोरा, वह झील के दूसरी ओर पहुंच गया। एक नजर में सामने नंगी पर्वत श्रृंखला के बीच एक लंबी संकरी घाटी थी और कोई पक्षी या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। कई लोग घाटी में चले गए और बहुत देर तक उन्हें कुछ नहीं मिला। यह एक साधारण घाटी है जो अब सामान्य नहीं रह सकती। बांस की पर्ची में सटीक स्थान बताए बिना सिर्फ इतना कहा गया कि खंडहर झील के आसपास थे। इसे ढूंढना कठिन होगा, लेकिन किसी को ढूंढना आसान होगा। जाहिर तौर पर 1 या 2 लोग नहीं हैं जो इतने बड़े पैमाने पर मोनरो ग्रास उगा सकते हैं। यह एक टीम होनी चाहिए। वे हमेशा कुछ न कुछ सुराग छोड़ेंगे। ये सोचते हुए झांग जिंग ने बात की। जंबो, आप एक पारखी हैं और यह छोटी सी बात आप पर छोड़ दें। झांग जिंग की व्यवस्था सुनकर जिनबाओ की कमर सीधी हो गई और गर्व से अन्य ड्रैगन को देखा, जिसका मतलब है कि अगर मैंने इसे देखा तो मुझे भी बॉस द्वारा महत्व दिया गया था। युद्ध शक्ति आपके जितनी अच्छी नहीं है। अंधेरे में अजीब दरवाजे की संरचना, प्राचीन खंडहर, लेकिन आपसे कहीं अधिक मजबूत। कैंपबेल कुछ कलाबाजियों के साथ रंगीन आंखों का उपयोग करते हुए हवा में उड़ गया और तुरंत यहां पर नजर डाली। घाटी के भीतर एक पत्थर की दीवार को देखकर वह रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह झांग जिंग के पास उड़ गया। बॉस, इसे ढूंढो, मेरे साथ आओ। जिनबाओ उसके सामने गर्व से चल रहे थे, जो इतने मजबूत थे कि झांग जिंग लगभग हंस पड़े। जहां तक आपकी बात है, प्रत्येक ड्रैगन अपने बच्चे की तरह है और वह किसका पक्ष नहीं लेता। वे एक दूसरे से तुलना कैसे कर सकते हैं? सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह किशोर ड्रैगन इंसानों की तरह स्वाभाविक रूप से एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी दिल के रूप में विकसित होता है।
मैं इस गुरु और मित्र के सामने कुछ कर दिखाना चाहता हूं और प्रशंसा पाना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। कई लोग सामान्य दिखने वाली पत्थर की दीवार के नीचे आए और ऊपर देखने लगे। यह जमीन से लगभग 5 या 6 मीटर ऊंचा है। पत्थर की दीवार का बाहरी हिस्सा लंबे समय से खराब हो चुका है और गंभीर रूप से खराब हो चुका है। यह आसपास की चट्टानों के साथ प्रकृति का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। किसी को इसकी परवाह नहीं है और करीब से देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉस, यह एक मार्ग का प्रवेश द्वार है। जिनबाओ पत्थर की दीवार के बीच में उड़ गया, उसे कहीं दबाया और फुसफुसाया। पत्थर की दीवार 2 बिंदुओं पर खुल गई, जिससे 3 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा उद्घाटन दिखाई दिया। कुछ लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अनुयायी जिनबाओ अंदर चले गए। मार्ग जमीन में तिरछे 200 मीटर से अधिक गहरा है और रास्ते में कई जहरीले कीड़े हैं, जिनमें से सभी बंजर भूमि में अपेक्षाकृत दुर्लभ बांस के जोड़ वाले कीड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक 3 मीटर से अधिक लंबा है। एक कठोर के साथ उस पर खोल चमकती नीली काली रोशनी की किरणें समुद्र में पिप्पी झींगा की तरह दिखती हैं। झांग जिंग की तरफ सफेद रोशनी देखकर वे जमीन से बाहर निकले और जहर का छिड़काव कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। मिंग्यू झाओ लड़ने के लिए तैयार थी और गोली लगने से पहले वह ड्रैगन 5 से डर गई थी। जैसे ही वे ड्रैगन 5 के पास पहुंचे, सभी भयंकर रूप से हमला करने वाले बांस के जोड़ वाले कीड़े किसी भी कारण से लकवाग्रस्त हो गए। उनके शरीर कांप रहे थे और वे हिलने से डर रहे थे। और लोंगवू ने एक को पकड़ लिया, जहरीले कीट पर पटक दिया। कठोर कवच उतर गया और स्तब्ध चांदनी में उसे मुंह में फेंक दिया और 1 मीटर से अधिक का मांसल शरीर सीधे उसके पेट में निकल गया। बाबाजुई ने एक और पकड़ लिया और पिछली क्रिया को दोहराया, जैसे कटा हुआ सुअर का मांस खा रहा था, लेकिन वह यह नहीं देख सका कि वह 3 मीटर से अधिक लंबा जहरीला कीट खा रहा था। जिंगल। मिंग्यू झाओ की आंखें झुक गईं। वास्तविक जुदाई ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या वह इंसान है? मूर्खतापूर्ण तरीके से पीछा किया। लॉन्ग वू को चलते हुए खाते हुए देखा। उसकी नजर उसके पेट पर पड़ी। उसने पेट भरा हुआ नहीं देखा। वह पूरी तरह से आक्रामक था। बड़े भाई, आपका पेट क्या करता है? जादुई हथियार। जब वह गलियारे से बाहर चला गया तो झांग जिंग शायद खाई में गिर गया होता अगर उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता। ठंडे पसीने से घबराकर पहली बार इस खतरनाक माहौल में संयम खोया। सीधी जुदाई हुई। मेरे सामने 10 मीटर चौड़ी खाई थी। खाई का तल 1 फुट से अधिक लंबे काले बिच्छू से भरा हुआ था। खोपड़ी पर चांदनी झंझना रही थी। ऐसा लगता है कि यहाँ लोग रहते हैं। उन जहरीले बिच्छुओं को पॉइजन मास्टर द्वारा पाला जाता है। जब मैं छोटा था तो मैंने अपने पिता को यह कहते सुना था। मिंग्यू ने झांग जिंग की ओर देखा, रुका और जारी रखा। जंगली जहरीले बिच्छू, जिनमें कुछ अन्य जहर भी शामिल हैं, को उच्च श्रेणी में विकसित करना मुश्किल है, और यहाँ बांस के जोड़ वाले कीट और जहरीले बिच्छू सभी दूसरे क्रम के हैं। यंग मास्टर, मैं संदेह है कि अन्य जहर मास्टरों ने खंडहरों को ढूंढ लिया और उस पर कब्जा कर लिया। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, विश्लेषण समझ में आता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बेकार है। मैं अब भी उन्हें ढूंढता हूं और मुझे बताता हूं। आगे धुंध के भीतर काल्पनिक संरचनाओं की एक श्रृंखला है, आप फॉलो करें। झांग जिंग ने कहा कि उन्होंने मोर्चा संभाला और विपरीत दिशा में उड़ान भरी। जैसे ही वे खाई के पास पहुंचे, उन्होंने अचानक अनगिनत बिच्छू की सुइयां मार दी। मिंग्यू झाओ ने इसके लिए जल्दी तैयारी कर ली थी और मेरे दिल ने कहा कि अब मुझे अपना हाथ दिखाने का समय आ गया है। वैसे भी मैं जूनियर बैटल किंग में भी माहिर हूं। बाकी सभी के पास कौशल है और मैं पीछे नहीं रह सकता। हालांकि तामसिकता ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। जब वह विस्फोट करने वाला था तो उसने देखा कि लॉन्ग वेंजिंग ने अपना हाथ लहराया और सभी बिच्छू सुइयां पिघल गईं, जैसे कि उन्हें भट्टी में फेंक दिया गया हो। सिस्टम विकसित करने के लिए मिंग्यू झाओ की प्रतिशोध की भावना वह क्षण थी जब हान बढ़ रहा होने वाला था, लेकिन वह वापस चौंक गई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह लगभग अंदरूनी चोटों से घिर गया। बड़े भाई, बड़ी बहन, क्या आप धीमा कर सकते हैं और इसे दिखाने का मौका दे सकते हैं? एक उदास पेट ने पीछा किया। हमेशा सतर्क, जैसे ही हवा घास उड़ाती है तुरंत गोली मार दी जाती है। काल्पनिक संरचना सामने आते ही दृश्य बदल गया और भूरे रंग का वस्त्र पहने 2 युवक सबके सामने आ गए। जब दोनों अपना दाहिना हाथ उठाने वाले थे और उपहार देने का इरादा कर रहे थे, मिंग्यू झाओ ने कुछ नहीं कहा और यह एक मुक्का था। टकराना। अरे, दोनों तैयार नहीं थे और उन्हें 5 या 6 मीटर दूर मुक्का मारकर उड़ा दिया गया। उन्होंने खून थूका और जमीन पर गिर पड़े। उनका सिर चकरा गया। ओह! झांग जिंग ने मिंग्यू झाओ को अजीब आंखों और चौड़ी आंखों से देखा। क्या इस बच्चे को हवा चल रही है? रास्ते में अच्छा, एक अच्छे बच्चे की तरह वह पागलपन शुरू करने के लिए उस जगह पर क्यों गया? मिंग्यू झाओ भी शर्मिंदा थे। मैं यह नहीं बता सकता कि मेरा चेहरा क्यों लाल हो गया है। क्या आप कह सकते हैं कि मैं भी इसे व्यक्त करना चाहता हूं? क्या मैं यंग मास्टर के सामने अपनी उपस्थिति दिखा सकता हूं? नहीं, अगर यह सामने आएगा तो सभी को हंसाएगा। मुझे मुक्का मारने का अफसोस हुआ और उन दोनों ने बिल्कुल भी लड़ाई की भावना का इस्तेमाल नहीं किया और स्पष्ट इशारा मेहमानों का अभिवादन करने का शिष्टाचार था। यहाँ की हलचल ने जल्द ही अंडरग्राउंड सिटी किले के गेट के सामने कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह तेजी से आगे बढ़ा और घायल 2 बेहोश युवकों को उठाया। उसने देखा कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है और उसे थोड़ी राहत मिली। सबसे पहले एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया और उसने सख्ती से कहा, हमने दयालुतापूर्वक शिष्य को आमंत्रित करने के लिए भेजा था, लेकिन आप इतने दुष्ट हैं। क्या आप यहाँ बदला लेने के लिए आए हैं? आपको बता दें, यह बंजर भूमि जहर हॉल है और आप जंगलीपन बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सुनकर कि यह एक जहरीला महल है, मिंग्यू ने अपनी आंखें चमकाईं और आगे बढ़कर सलाम किया। वरिष्ठ, मैं अभी लापरवाह था। जब मैं पहली बार अंदर आया तो थोड़ा घबराया हुआ था। मैं महल से चूक गया और उसे घायल कर दिया और इसका परिणाम अगले व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। मुझे इससे निपटने दो। उसने कुछ देर तक मिंग्यू को घूरकर देखा और देखा कि वह बहुत ईमानदार था और उसने अपना सिर झुका लिया। ऐसा नहीं था कि वह कामचोर था। उसका चेहरा हल्का हो गया। आप कौन हैं? यहाँ क्या मामला है? जूनियर चांद में चमकता है और मेरे पिता जहर का घर हुआ करते थे। मिंग्यू झाओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। एक चमकीला चांद। चिंतन के एक क्षण के लिए बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें तेजी से उठाईं। क्या आप मिंगशान के पिता हैं? वरिष्ठ, मेरे पिता मिंग शाने हैं, पॉइजन हॉल के लेवल 3 पॉइजन मास्टर। मिंग्यू सीधा हुआ और कुछ जटिल आंखों से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। बूढ़े ने ऊपर से नीचे ध्यान से देखा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने एक तरह का परिचय देखा। वह तो एक बूढ़े आदमी का बच्चा निकला। जैसे भौहें, आंखें, नाक, चेहरे का आकार बिल्कुल एक सांचे में गढ़ा गया है।
भाई शानहे अब ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति उत्साह से आगे आया और मिंग्यू झाओ का हाथ पकड़ लिया। मेरे पिता XNUMX साल पहले मारे गए थे। मिंग्यू झाओ की दर्द भरी आवाज रुंध गई। क्या भाई शानहे का निधन हो गया? बूढ़े व्यक्ति का शरीर हिल रहा था और वह कुछ अस्थिर था, जाहिर तौर पर बुरी खबर से सदमे में था। वरिष्ठ, आपको क्या हुआ है? मिंग्यू झाओ ने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति को गले लगा लिया और उसका दिल थोड़ा हिल गया। यह पहली बार था जब कोई बाहरी आदमी पापा के लिए दुखी था। मैं ठीक हूं, मैं थोड़ी देर के लिए उदास हूं। अरे पहले मेरे साथ आओ और विस्तार से बात करो। मैं और आपके पिता जीवन और मृत्यु के चौराहे पर हैं और कई वर्षों से उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ओह, ये कौन है? बूढ़े आदमी ने उदास होकर आह भरी, अपना सिर घुमाया और झांग जिंग की ओर देखा। वरिष्ठ, ये झांग जिंग है, मेरा जीवन बचाने वाला दाता। ये हे बाओ बड़ा भाई है। मिंग्यू झाओ का परिचय सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया। यह एक अभिवादन है। बिना किसी नुकसान के इस जगह में घुसने में सक्षम होने से पता चलता है कि ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। यद्यपि उद्देश्य अज्ञात है, आगंतुक एक अतिथि है, और यदि यह गलत है तो यह है। यह विष महल की एक शाखा है, विशेषज्ञ बादलों की तरह सामान्य है। ये लोग लहरों को मोड़ नहीं सकते। जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ा, झांग जिंग को एक अजीब घटना का पता चला। जहर हॉल में लोगों का बूढ़े व्यक्ति के प्रति अजीब रवैया था। ऊपर से टूटेल्ड चिल्लाकर सलाम किया, लेकिन उसकी नजरों में कोई सम्मान नहीं था। टूटेल्ड ने कोई परवाह नहीं की, बस सभी को अपने निवास स्थान पर ले गए। 30 वर्ग मीटर से अधिक का एक पत्थर का घर। कमरे में प्रवेश करना थोड़ा अजीब था। वहां केवल 3 पत्थर की बेंच, एक बिस्तर और एक मेज थी। 8 लोगों की भीड़ लग रही थी और उनके पास बैठने की कोई जगह नहीं थी। यह पहली बार है जब मैंने किसी बुजुर्ग को इतने छोटे कमरे में देखा है। क्या यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं और क्या घर की कीमत बहुत अधिक है? जाहिर तौर पर असंभव। जब मैं आया तो मैंने बहुत सारे विशाल कमरे देखे। जंबो, बाहर जाओ। झांग जिंग ने जिनबाओ जिलाओं को आंख मारी। बॉस का मतलब समझकर बस बाहर जाना चाहा, लेकिन टाओ टेल्ड ने रोक दिया। कुछ लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, वे केवल बाजार में ही घूम सकते हैं। बाहरी लोगों को घूमने की अनुमति नहीं है। जिसके बारे में बोलते हुए टू टेल्ड रुक गए। जाहिर तौर पर वह कुछ भी समझाना नहीं चाहते थे। वरिष्ठ, चिंता मत करो, मेरे ये सभी दोस्त मेरे अपने हैं, मिंग्यू झाओ ने समझाया। थोड़ी झिझक के बाद टू टेल्ड ने बात शुरू की। जहरीला महल अब पहले जैसा नहीं रहा। यह अब एक शोकग्रस्त कुत्ते की तरह है, जो पूर्व में तिब्बत में छिपा हुआ है और अंततः इसे रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई है। यह जल्द ही बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आना चाहता है। मुझे नहीं पता कि पवित्र ड्रैगन महाद्वीप पर पॉइजन मास्टर के खिलाफ तूफान कब आया। यह कहना भयावह है कि पॉइजन मास्टर ने जहर बेचकर जहर से पैसा कमाया। वे तथाकथित न्यायाधीश हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असफल रहे हैं। एक मुख्यालय की मजबूत सुरक्षा है और दूसरा ये कि हम लगातार पलायन कर रहे हैं, जंगली पहाड़ों और पहाड़ों में नए स्थानों की तलाश कर रहे हैं। जैसे ही आप गलियारे में दाखिल हुए, आपको पता चल गया। यह न तो जासूस जैसा दिखता है और न ही इसे जहरीले कीड़ों से डर लगता है। इससे मेरी जिज्ञासा बढ़ी है। यह सुनने के बाद झांग जिंग और अन्य लोगों को समझ में आया कि पहले और दूसरे साम्राज्य में कोई जहर हॉल विभाजन क्यों नहीं था। यह छिपा हुआ निकला, यहाँ की तरह इतने गुप्त रूप से छिपा हुआ। अगर मिल भी जाए तो हमले के लिए बड़ी सेना भेजना असंभव है। केवल एक ही मार्ग था और हर जगह जहर था। यदि ड्रैगन 5 नहीं होता तो उसे इससे निपटना पड़ता। जहां तक दूसरों की बात है, वे मूलतः वापस आ जाते हैं। उन्होंने जो देखा वह केवल 2 जहरीले कीड़े थे और बड़ी संख्या में जहरीली मधुमक्खियां, स्लग आदि नहीं निकले। टू टेल्ड ने सोचा कि वे शाखा में नए थे और उन्होंने उन्हें अंदर जाने के लिए हमले का आदेश नहीं दिया। अन्यथा धुंध के माध्यम से एक छिपी हुई संरचना होती है। टू टेल्ड का अर्थ सुनकर भले ही वे बाहर खड़े हों, वे अंदर की स्थिति नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा घाटी के बाहर डिजाइन किए गए संस्थानों के द्वार ढूंढना और भी मुश्किल है। जो लोग सूत्र में पारंगत हैं वे इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जहरीले महल का दरवाजा एक प्राकृतिक चट्टान अंग निकला। इसके बाद मिंग्यू झाओ ने मृत्यु से 10 साल पहले पिता द्वारा बताई गई कुछ बातों के बारे में बात की और यह भी कहा कि इस बार वह कुछ हासिल करने की उम्मीद में खंडहर खोजने आए थे। जहां तक जहर की बात है, झांग जिंग ने इसकी व्याख्या की और किसी को भी इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। सिस्टम विकसित करने चमकीले चंद्रमा के उद्देश्य को जानकर टू टेल्ड भारी हो गए और इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने सच बताने का फैसला किया। केवल तुम्हारे पिता और राजमहल के स्वामी ही खंडहरों का पता जानते थे। अगर और कुछ नहीं तो आपके पिता 3 साल पहले एक नए पैलेस लॉर्ड थे। लेकिन कोई दुर्घटना कैसे न हो। मैं पैलेस लॉर्ड से 2 अन्य बुजुर्गों को लेना चाहता हूं। पैलेस लॉर्ड 10 साल पहले मुख्यालय गए थे। जब वह लौटा तो तुम्हारे पिता 1 महीने से गायब थे। मुझे पता था कि ये 2 बुजुर्गों से संबंधित था, इसलिए मैंने उन पर नजर रखी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं मिला। 3 साल पहले तक पैलेस लॉर्ड के नेतृत्व में और आदेश दिया कि खंडहरों में विरासत कौन प्राप्त कर सकता है। अगला पैलेस लॉर्ड कौन होगा? ओह, पैलेस लॉर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वह अन्य व्यवस्थाओं की प्रतीक्षा करने के लिए मुख्यालय लौटेंगे। 2 बुजुर्गों के पास अब शक्ति है और उन्होंने मुझे दरवाजे पर निगरानी रखने के लिए यहाँ व्यवस्थित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पॉइजन हॉल में स्वागत करना सबसे महत्वपूर्ण पद है, जो चेहरे का प्रतिनिधित्व करता है। मेरी मौसी, पिछले 3 साल में 3 लोग आए हैं। अरे नहीं, आप 10 लोग हैं। क्रोधित टू टेल्ड को देखकर मिंग्यू झाओ थोड़ा उदास था और ऐसा लग रहा था कि पिता के परिवार में दोस्त अच्छा नहीं कर रहे थे। पिता की मृत्यु का संबंध सुनहरे सुगंधित साम्राज्य से है और इसका संबंध यहाँ के 2 बुजुर्गों से भी है। विवरण का पता लगाना कठिन है। इसके बावजूद खंडहरों में प्रवेश करना और विषैले शरीर को उत्तेजित करने की विरासत प्राप्त करना इतना कठिन नहीं है। उस समय तक ताकत बढ़ चुकी होती है। जहां तक अनुचित महल की बात है, भगवान, मेरे दिल में अभी भी कुछ विचार है, लेकिन सिर्फ 18 साल का हूं। मुझे डर है कि मुझ में वह क्षमता नहीं है। वरिष्ठ, मैं खंडहर में प्रवेश करना चाहता हूं। यह आप जहर महल के शिष्य नहीं हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं जानता हूं कि तुम विरासत पाना चाहते हो और अपने पिता का बदला लेना चाहते हो, परंतु तुम एक प्रशिक्षु भी नहीं हो। यह आवश्यक है कि कम से कम लेवल 2 पॉइजन मास्टर इसमें भाग लेने के लिए पात्र हो। टू टेल्ड ने असहायता से अपना सिर हिलाया। आराम करो सीनियर, मैंने अपने पिता के साथ बहुत कुछ सीखा है और लेवल 2 पॉइजन मास्टर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मिंग्यू आत्मविश्वास से भरपूर है। वास्तव में यह बहुत अच्छा है, यह आपको मूल्यांकन तक ले जाएगा। टूट ने मिंग्यू झाओ की बांह पकड़ ली और बाहर चला गया।
झांग जिंग मिंग्यू झाओ की मदद करने के लिए यहाँ थे और मैं देखना चाहता था कि इसका परीक्षण कैसे किया जाता है। ड्रग हॉल मूल्यांकन के हॉल में क्लर्क ने देखा कि यह टूटेल्ड ही था जो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन के लिए लाया था और तुरंत सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान की थी। हालांकि टूट की थोड़ी प्रतिष्ठा थी और एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग को गेट से बाहर निकाल दिया गया था, ऐसा नहीं था कि वे उन्हें अपमानित कर सकते थे। हर चीज के लिए तैयार मिंग्यू झाओ ने प्रक्रियाओं के अनुसार सैद्धांतिक परीक्षा शुरू की। एक नजर में झांग जिंग फार्मासिस्ट, फॉर्मेशन मास्टर और पशु चिकित्सा मूल्यांकन प्रक्रिया की तरह सिद्धांत और व्यवहार दोनों है। मैंने सोचा क्यों न इस अवसर का लाभ उठाते हुए एक परीक्षा भी दी जाए, काम करना अच्छा है। ठीक है टूटेल्डर, क्या मैं परीक्षा दे सकता हूं? क्या तुम्हें भी परीक्षा देनी होगी? सवाल सुनकर टूटेल्डर ने काफी देर तक अपना सिर झुकाया। आपने अध्ययन किया है? कुछ अविश्वासियों को संदेह भरी दृष्टि से 7 साल का बच्चा जहर का अध्ययन करने वाला नहीं लग रहा था। यदि आप कहें तो उसके बगल में एक कीड़ा खाने वाला पीले चेहरे वाला युवा लड़का लगभग वैसा ही है। अच्छा, सीखा। एक दिन मैं 1 या 2 घंटे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि और अधिक कहना बेहतर होगा। जिंगल 2 जहर मास्टर टूटेल्डर मिंग्यू झाओ की जांच के लिए जिम्मेदार, जबकि मुंह का कोना हिल गया, लगभग गिर गया। मैं एक दिन सीखकर परीक्षा देना चाहता हूं। अपनी आस्तीन को झटकते हुए उसका चेहरा थोड़ा भद्दा था। एल्डर ने मिंग्यू झाओ की ओर देखा। आपका दोस्त भी पॉइजन मास्टर का वंशज है। यह वे प्रथम श्रेणी के साम्राज्य हैं जो आकर द्वितीय श्रेणी के देशों का मूल्यांकन करते हैं। मिंग्यू झाओ ने शर्मिंदगी से कहा। केवल यह जानकर उसे मूल्यांकन के दिन झांग जिंग द्वारा लॉन्ग आइलैंड में डाल दिया गया था और जब वह बाहर आया तो वह खंडहरों की परिधि में चला गया और पूछना याद नहीं रखा। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। ओह, वे प्रथम श्रेणी के साम्राज्य हैं। मिंग्यू की बातें सुनने के बाद सभी पॉइजन मास्टर्स ने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाए। यदि यह संभव न होता तो पॉइजन हॉल दूसरे दर्जे के देश में शाखा खोलने को तैयार नहीं होता। एक छोटा सा प्रथम श्रेणी का व्यक्ति उनकी जहरीली नजरों में कैसे आ सकता है? उन्होंने अपना सिर घुमा लिया और झांग जिंग को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि बच्चा मूर्ख था। लेकिन मिंग्यू झाओ को लगा कि झांग जिंग ड्रग्स के बारे में उनसे ज्यादा जानता है। फिर आगे कहा, झांग जिंग यंग मास्टर का जहर मेरे ऊपर है। कुछ लोग चौंक गए और झांग जिंग की ओर देखने लगे, लेकिन फिर सोचा कि मिंग्यू झाओ सिर्फ एक प्रशिक्षु था, झांग जिंग कहां जा सकता है। ठीक है, यदि आप आश्वस्त महसूस करते हैं तो परीक्षा दें। हम जहर हॉल का स्वागत करते हैं। 2 पॉइजन मास्टर्स झांग जिंग के लिए एक और परीक्षण प्रश्न लेकर आए। परीक्षण कक्ष में केवल 2 लोगों ने परीक्षा दी और उनके पास जादूगर क्रिस्टल मॉनिटर भी थे। वे अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और प्रत्येक को देखने के लिए एक किताब निकाली। टूटेल्डर अजगर और 5 ड्रैगन को खोजने के लिए परीक्षा कक्ष के बाहर आए। यह जीवन भयंकर है और उसने दर्जनों बांस के जोड़ वाले कीड़ों को निगल लिया है, जो एक विशेष जहर होगा। यदि आप इसे अपने दरवाजे के नीचे रख सकते हैं और उसे बड़ा होने में मदद कर सकते हैं तो इसे इस जीवन की सबसे सफल चीज माना जा सकता है। ड्रैगन 5 छोटे भाई, पहली नजर में आप नश्वर नहीं है, खासकर जहरीले कीड़े खाने का दृश्य, यह वाकई चौंकाने वाला है। क्या आप हमारे पॉइजन हॉल में शामिल होने में रुचि रखते हैं? यह देखना अजीब था कि लोंगू ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही उसे डांटा। हालांकि हमारा जहर हॉल थोड़ा नीचे है, समग्र शक्ति बहुत कमजोर नहीं हुई है और यह आपको समृद्ध संसाधन प्रदान कर सकता है। अगले आधे घंटे में चाहे जो भी वादे किए गए हों और चाहे कितने भी बड़े बड़े केक खींचे गए हों, ड्रैगन 5 ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। अंत में मैं परीक्षा कक्ष में वापस गया और उदास मन को राहत देने के लिए इधर उधर टहला। जैसे ही मैंने परीक्षा कक्ष में प्रवेश किया, मैंने देखा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पेन झांग जिंग के अंगूठे के चारों ओर घूम रहा था। दूसरी तरफ मिंग्यू झाओ अभी भी गंभीरता से सवालों का जवाब दे रहे हैं। मन में कुछ गुस्सा था, मुझे परीक्षा देने नहीं आना चाहिए था और मुझे परीक्षा देनी चाहिए थी। मैं आराम करने के लिए अंदर जाने के बारे में सोच रहा था, गुस्सा करना ज्यादा कौन जानता है। घूम गया और परीक्षा कक्ष से बाहर चला गया, परेशान देखकर बाहर घूमने चला गया। 1 घंटे से अधिक चलने के बाद मुझे लगा कि परीक्षा कक्ष में लौटने का समय लगभग हो गया है। अंदर आओ और देखो, मैं जाता हूं। झांग जिंग मेज पर लेट जाता है और सो जाता है। अपना सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए वह वज्र अभ्यास के बिना चीनी मिट्टी के बर्तन पकड़ने की हिम्मत करेगा। वह पहले कागजात नहीं सौंपेगा। कौन आप पर हंस सकता है कि आप नहीं जानते कि बाद में कड़ी मेहनत कैसे की जाए और फिर बिना शर्म के परीक्षा कैसे दी जाए। झांग जिंग वास्तव में दिव्य चेतना है जो ये देखने के लिए अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही है कि ब्लैक ड्रैगन मोनाशा और मेंग शी कैसे ठीक हुए। हे बाओ एक दिन उनकी देखभाल करने के बाद बाहर आए और बाकी समय धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गए। झांग जिंग भी उन्हें जल्दी से इलाज करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है और ड्रैगन क्यूई के जीवन के बारे में चिंता करने का कोई समय नहीं है। आप मोनाशा को अधिक ड्रैगन क्यूई को अवशोषित करने और काया में सुधार करने दे सकते हैं। आखिरकार बाहरी हालात बहुत खराब हैं। जहां तक परीक्षा पत्र की बात है, उत्तर पूरा करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा और वह इसे इतनी जल्दी जमा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे मिंग्यू झाओ के उत्साह पर असर पड़ने का डर था और उसके लिए यह ठीक था आना। मिंग्यू को उठकर कागजात सौंपते देख झांग जिंग ने भी कागजात सौंप दिए। परीक्षण पत्रों को संतोषजनक ढंग से पढ़ने के बाद टूट ने मिंग्यू की प्रशंसा की और 99 अंक प्राप्त किए। यह वास्तव में एक पुराने दोस्त की ब्लड लाइन है और उसने अच्छी तरह से सीखा है। झांग जिंग का टेस्ट पेपर लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसे एक नजर में ही फेंक दूंगा। एक सांस में इसे पढ़ने के बाद मैं एक पल के लिए रुका। अगर मुझे ठीक से याद है तो लड़के को उत्तर देने में केवल आधा घंटा लगा और वह सो भी गया। 2 जहर मास्टर टूट के हेयरपिन को देखने आए और उसके पास आ गए। इसे पढ़कर वे दंग रह गए और कोई गलती नहीं, पूरे अंक मिले। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह निम्नलिखित सैद्धांतिक और व्यवहारिक परीक्षाओं ने वास्तव में इन लोगों को खोल दिया। प्रशिक्षु से लेकर लेवल 3 पॉइजन मास्टर तक झांग जिंग ने इसे पूरी तरह से किया है। चमकीला चांद लेवल 2 पर रुक जाता है और मुझे लेवल 3 लेने का कोई भरोसा नहीं है। झांग जिंग के प्रति टूट का रवैया बहुत बदल गया और यह थोड़ा चापलूसी भरा था। यह उसके दिल से निकला हार्दिक प्यार है और उसे एक ऐसा जीनियस मिला जो हमेशा के लिए कभी नहीं मिला, केवल 7 साल का, बिल्कुल उसके रैंक की तरह। लीड झांग जिंग और मिंग्यू झाओ, उसके बाद हे बाओ, वे पैलेस लॉर्ड के पास गए। टूट ने महसूस किया कि उसकी कमर सीधी थी और उसकी आत्मा अधिक तरोताजा थी। झांग जिंग न केवल दवा की खोज और दवा व्यंजनों को परिष्कृत करने में अच्छे हैं, बल्कि वे फॉर्मेशन को भी समझते हैं।
बाहरी काल्पनिक संरचना के माध्यम से, जैसे कि समतल जमीन, यदि आप खंडहरों के बाहर की संरचना को सफलतापूर्वक तोड़ सकते हैं, भले ही आप नए महल के भगवान नहीं बन सकते, वे दो प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे, लेकिन आप झांग जिंग को पैलेस लॉर्ड का एजेंट बना सकते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम सही हो जाओगे। यह सिर्फ उनका अपना विचार था और उन्हें वर्तमान पैलेस लॉर्ड के साथ संवाद करना था। हालांकि पैलेस लॉर्ड को ज्यादा परवाह नहीं थी, वे बस अगले स्तर पर लौटने और आनंद लेने के लिए एक अच्छा अनुभाग खोजने के लिए मुख्यालय के आदेश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अप्रत्याशित रूप से अतीत में पैलेस लॉर्ड तुरंत सहमत हो गए और ऐसा लगा कि उनका वास्तव में यहां रहने का कोई इरादा नहीं था और सत्ता और लाभ के लिए लोगों का संघर्ष कोई मायने नहीं रखता था। झांग जिंग ने अंततः पौराणिक जहरीले बुजुर्ग दो, जहरीले महल के मालिक, महान बुजुर्ग, लेवल 3 जहर मास्टर और जूनियर दानव सम्राट को देखा। दूसरा बच्चा वेया, पॉइजनलैंड बंजर भूमि शाखा दूसरा बड़ा, लेवल 3 पॉइजन मास्टर, कनिष्ठ युद्ध सम्राट। ये दोनों भाई समर्थक नहीं थे, बल्कि विषमलैंगिक भाई थे, जो जहरीली दिव्य पत्थर की छवि के सामने अपना सिर खुजलाते थे। वे कितने करीब थे, यह केवल वे ही जानते थे। हालांकि इतने वर्षों से वे हमेशा एक दूसरे के अनुरूप रहे हैं और सहयोग का आनंद लेते रहे हैं। जब मैंने सुना कि घटना में 2 लोग फिर शामिल थे, तो उनके चेहरे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे। जब उन्होंने टुट द्वारा लाए गए एक बड़े और एक छोटे को देखा, तो उनका चेहरा हल्का हो गया। इसका मतलब यह नहीं है कि टुट के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, लेकिन यह कि आप बहुत अधिक चिंता नहीं करते हैं। दोनों युवा जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने गुप्त रूप से मास्टर लेवल 3 फॉर्मेशन को आमंत्रित किया और उन्हें समझ नहीं आया कि बदसूरत कैसे होना है। 2 बालों वाले लड़कों की तो बात ही छोड़ दें। मास्टर फॉर्मेशन ने यह भी कहा कि लेवल 4 से ऊपर पीक लेवल के बिना आप द्वार नहीं देख सकते, इसके बारे में सोचे भी नहीं। मास्टर लेवल 4 पीक फॉर्मेशन पूछना तो दूर, पिछले वाले को भी पूरा करना मुश्किल है, वे योग्य नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पूछने के लिए कुछ भी नहीं निकाला। फॉर्मेशन मास्टर गिल्ड एक उच्च श्रेणी का पेशा है और उनसे निपटना बिल्कुल भी नापसंद है। हालांकि फॉर्म मास्टर गिल्ड तटस्थ होने का दावा करता है, लेकिन पॉइजन मास्टर पर भी उसकी कई राय है। ऐसे बहुत से फॉर्मूला मास्टर थे जो किसी न किसी कारण से पॉइजन मास्टर के अधीन मर गए, लेकिन उच्च स्तरीय बॉसों ने एक दूसरे से बात की और कुछ सौदे किए। इतना ही नहीं, पॉइजन मास्टर गिल्ड फार्मासिस्ट गिल्ड, बीस्ट मास्टर गिल्ड, ब्लैकस्मिथ गिल्ड इत्यादि जैसे अधिकांश गिल्डों से भी निपटता है। यह कहा जा सकता है कि कई दुश्मन हैं, लेकिन कई दोस्त भी हैं, और वे सभी गहरी पहाड़ी घाटियों में छिपे हुए हैं, इसलिए जीवन इतना दुखद नहीं है। ग्लिफ से भरे बड़े पत्थर के गेट को देखते हुए झांग जिंग की आंखें काली थीं। उसने सोचा कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसने एक छोटी सी सरनी को तोड़ दिया है, लेकिन उसने गठन में सबसे कठिन ग्लिफ होने की उम्मीद नहीं की थी। लानत है, मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है। स्टार कंट्री में एरे मास्टर गिल्ड का स्तर बहुत कम है, लेकिन मैंने इसका थोड़ा उल्लेख किया है। कोई शिक्षण सामग्री नहीं है। निरीक्षण करने, विभाजित करने का दिखावा करने वाली भावना जिनबाओं के साथ संचार करती है। जंबो, इसे देखो, तुम इसे कैसे तोड़ते हो। सिस्टम विकसित करने के लिए सुपर डिवाइन ड्रैगन की तरह कृपया इकट्ठा करें। सीखने के बाद उसके दिमाग में जिनबाओं की आवाज आई। बॉस, जिस व्यक्ति ने नक्काशीदार संरचना रखी है वह एक वास्तविक स्वामी है। 6 मीटर ऊंचे 2 पत्थर के द्वार 3 मीटर मोटे हैं, और यह कोई साधारण चट्टान नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से भूमिगत ज्वालामुखी क्रेटर से बनी है, जो स्टील सार से भी कठिन है। इस प्रकार की सामग्री सॉवरेन आइटम को खराब कर सकती है, और ऐसी कठोर सतह पर ग्लिफ को उकेरना अधिक कठिन है। इस एरे मास्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण सॉवरेन आइटम के दायरे से बाहर हैं। मुझे डर है कि उन पर किसी उत्कृष्ट कृति का रंग चढ़ा हुआ है। सामग्री और उपकरण जितने ऊंचे होंगे, उत्कीर्णन का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। झांग जिंग ने ध्यान से सुना, यह जानते हुए कि यह कैंपबेल उसे ज्ञान दे रहा था। तो फिर तुमने देखा कि कमजोरी यही है। बॉस, अभी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। पहला है सामान्य तोड़ने की विधि के अनुसार मूल पैटर्न बनाने के लिए पत्थर के गेट पर गंदे ग्लिफ को वापस करना। दूसरा, एक ही समय में 3 ग्लिफ को नष्ट करना है। शक्ति मध्यवर्ती संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। तीसरा प्रकार एक ही समय में 6 ग्लिफ को नष्ट कर देता है, और शक्ति संप्रभु क्षेत्र है। मेरा मानना है कि इसमें ऐसी उत्कीर्ण संरचनाएं होनी चाहिए, इसलिए अच्छी चीजें हैं। जिनबाओं की बात सुनने के बाद झांग जिंग मुड़ा और गेट से बाहर चला गया। आंखें सब चली गई हैं, जाओ और अपना चेहरा धो लो। जिनबाओं को आंख मारते हुए दोनों कुछ ही दूरी पर बने कमरे में आ गए। जब वह बाहर आया तो वहां केवल झांग जिंग थी। दूसरे पुराने जहरीले महल में पाया गया कि एक कम है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी यह झांग जिंग ही है जो गठन को तोड़ता है, बस उस पर ध्यान दें। इसके अलावा उन्हें नहीं लगता कि झांग जिंग इस संरचना को तोड़ सकता है। एक माओ बच्चा टुट ने काफी कुछ पाया है। अगर वे दरवाजा खोल भी सकते हैं, तब भी वे अंदर जा सकते हैं। पैलेस लॉर्ड का अनुरोध यह है कि विरासत किसे मिलती है, न कि कौन किसी के प्रवेश के लिए दरवाजा खोलता है। यह पैलेस लॉर्ड की लापरवाही नहीं है। पैलेस लॉर्ड के दृष्टिकोण से जब तक यह जहर महल में एक व्यक्ति है, चाहे वह किसी भी गिरोह का हो, उसे वैसे भी छोड़ना होगा। इसका खुद से कोई लेना देना नहीं है। गेट पर वापस चलते हुए झांग जिंग ने अपने दिमाग में एक त्रिआयामी गेट मानचित्र बनाया, जैसा कि कैंपबेल ने कहा था। फिर ग्लिफ होमिंग के चरणों का अनुकरण किया। थोड़ी देर के बाद मुझे लगभग ऐसा महसूस हुआ। हाथ हिलने लगे और सबकी शंकाओं, तिरस्कार और तिरस्कार की आंखों में एक जादुई दृश्य उभर आया। गेट पर प्रतीत होने वाले अराजक ग्लिफ ने झांग जिंग के हाथों में एक सुनहरा ड्रैगन बना दिया। जिस समय गोल्डन ड्रैगन का निर्माण हुआ, उस समय ग्लिफ ने एक्सेन्यूम एक सुनहरी रोशनी चमकाई, जिसने पूरे स्थान को रोशन कर दिया। का एक सुखद ध्वनि के बाद पत्थर का गेट धीरे धीरे बीच से खुल गया। महल के स्वामी सहित बाकी सभी की आंखें चमक उठीं। खंडहरों का दरवाजा आखिरकार खुल गया और अनगिनत खजाने हमारी ओर इशारा कर रहे थे। बूढ़े जहर वाले मंदिर की बूढ़ी आंखें हरी चमक उठीं और वह तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब तक उसमें गैप था, वह सबसे पहले दौड़ा। अनगिनत लालची आंखें दरवाजे पर घूर रही थीं। झांग जिंग को वे बहुत पहले ही भूल चुके थे और उनकी आंखों से ओझल हो गए थे। यदि आप कर सकते तो मैं झांग जिंग को अपने पैरों के नीचे दबा लेता और खजाने की तलाश में लग जाता। तो मैंने बस अपने दिल में कल्पना की कि केवल 2 लोग थे जो मूल रूप से अंदर जाने के योग्य थे, और वे जानते थे कि दूसरा पुराना ड्रग पैलेस अपरिहार्य था और किसी ने उन्हें लूटने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब 2 और लोग हैं और फॉर्मेशन टूट गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह दूसरा बुजुर्ग है जिसने पूरा कर लिया है या खुद को चोट पहुंचाई है। जब आप अंदर पहुंचेंगे तो दोनों लड़के दूसरे बूढ़े आदमी के साथ पैसा कैसे कमा सकते हैं।
आप किसी भी समय जहर देकर मार सकते हैं। किसी में भी दोनों लड़कों के लिए न्याय पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं हुई। टुट अकेला है, उसके पास बोलने के लिए कोई वजन नहीं है, लेकिन वह लड़ नहीं सकता, लेकिन वह केवल इसे निगल सकता है। लेकिन जैसे ही पत्थर के गेट की आवाज आई, हर किसी की नजर में झांग जिंग का छोटा हाथ फिर से उड़ गया। का पत्थर का गेट जो खुलने वाला था, बंद हो गया। झांग जिंग, तुम क्या कर रहे हो? एक ही समय में दो दहाड़े सुनाई दी और कांपते लोगों के कान गूंज उठे। सिस्टम विकसित करने के लिए